नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मेरी हल्का अहबाब की, शहर की, बल्कि पूरी डिवीज़न की खुशबख्ती है कि कोयटा से हमारे बड़े प्यारे दोस्त नवीद हैदर हाशमी महदर में मौजूद हैं। हमारी दरख्वास्त को उन्होंने शर्फ़ पज़ीराई बख्शा और तशरीफ़ लाए। नवीद हैदर हाशमी के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, कहूँगा कि कुछ एक बातें तो मेरे ज़हन में एक शायर का तसव्वुर था। मैं तसव्वुरात दुनिया, मुझे शायरों की जो कमज़ोरी है, बुज़दिल हैं, ये गुर्बत के मारे हुए हैं, चेहरे से गुर्बत टपक रही है, जो शुराए कराम का हुलिया तारीख़ में महफूज है, मुझे उससे बड़ी चिढ़ थी। बड़ा मैं सोचता ये ऐसा कोई शायर हो सकता है जो इस मुआशरे में ताकतवर शायर हो, जिसको हर दूसरा आदमी उठकर सलाम करे, बड़े बड़े अफीसर सलाम करे। तो मैं इन्होंने बुलाया मुझे, बल्कि बलूचिस्तान का दरवाज़ा मेरे लिए इन्होंने खोला। ये मैंने वहाँ भी बात कही थी, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी थी। मैंने भाई हकीकत है, सच सच है, उसको मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कुछ लोग आज तक भी कुछ लोग नाराज़ हैं, उनका अपना ज़रफ़ है, मेरा अपना ज़रफ़ है। तो नवीद हैदर हाशमी जब एक मुशायरे में आए तो जिस शान, जिस शौकत, जिस रख रखाव के साथ इनके साथ गार्ड भी थे, मेरी यकीन जाने कि शायर को ऐसा होना चाहिए, उस माशरे में उसकी इज्जत हो, वो कार हो, बड़े बड़े अफीसर उनका मिलते हैं, ये भी मिलते हैं, ये नहीं कि खुदा बड़े मतवाज़ो हैं जिससे खिदमत करते हैं लोगों की, वो मैं जानता हूँ। तो ये नवीद हैदर हाशमी जब मुशायरा पढ़ने के स्टेज पे आए तो जिस शान से, जिस दबंग लहजे से, जो लहजा ही दबंग नहीं है, जो फिक्री उपज है, जो नुज़रतकारी है, वो उसका एक बहता हुआ दरिया था जो ठाठे मार रहा था। और लुत्फ़ की बात है, जिस कदर खूबसूरती से ये शेर पढ़ता है, उसी खूबसूरती लोग दाद देते हैं। ये मामूली बात नहीं है। तो ये मसरूफ़ कितना है इसकी पहली बात तो ये नवीद हैदर हाशमी गालबन जहाँ तक मेरी मालूमात हैं पाकिस्तान के कम तरीन शायर हैं जिनको तमगा इम्तियाज़ मिला है। तो इनके फिर चीफ एडिटर रोज़ाना बर वक्त कोयटा भी हैं। नंबर 3 चीफ एग्जेक्टिव बर वक्त टीवी हैं। फिर एडिटर आलमी अदबी जरीदा हरफ के मालको मुख्तार और एडिटर भी हैं। तो सोचिए एक आदमी कितनी जहतों पे काम कर रहा है। इसकी 10 किताबें भी छपी हुई हैं, 3 शेरी मजमूए हैं और 7 दूसरी हैं। दूसरे और ये गौर कर 10 की तादाद बन जाती है, लेकिन 10 नंबरी नहीं है। 10 नंबरी नहीं है। तो यहाँ लाइब्रेरी का कसूर अजीब है कि वक्त की बड़ी सख्ती से पाबंदी की जाती है। तो जी चाहता है बहुत सी बातें और करूँ, तो मैं सोच रहा वक्त हमारे कम होता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले नवीद हैदर हाशमी से इल्तमास गुजार हूँ कि वो ख़ास तशरीफ़ तशरीफ़। आज की तकरीब मुशायरा में जो सदारत फरमा रहे हैं उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। ये मज़ाह जिस अंदाज से लिखते हैं, इंग्लिश में भी तर्जमा करते हैं। इनकी 3 किताबें कचीचियाँ, तो एक और है जी करतूता, नाम बड़े अजीब अजीब हैं। तो ये बड़े अजीब माशी इन फिर जो किसी वाक़े को किस तरह अपने शेरों में बंद करते हैं, यकीन जाने उसका हिस्सा है। मैंने आज स्पेशली कहा अपने एक कुत्ते वाली नज़र सुनवानी है, तब कुत्ती कुत्तियाँ तो चंगी तरह
बहरहाल ये उनकी मेहरबानी। मैं सदर मुशायरा जनाब आसिफ अलवी साहब को आपकी तालियों गूंज में दावत देता हूँ, हैं तशरीफ लाएँ। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है जिसे परवेज़ अहमद खां उठी कहते हैं। ये इनके ख़ानदान के बारे में मैं रईस साहब आपको इत्तला दूँ। इनकी ख़ानदान के कभी आप डस के तरफ जाए ना, जो ही नहर क्रॉस करेंगे ना, कोई आगा अमीन उठी रोड आ जाएगा, कोई परवेज़ अहमद खां उठा जाएगा रोड आ जाएगा, फतेहुद्दीन उठी रोड आ जाएगा। इस तरह और नहीं, इनके ख़ानदान है सारा। कोई बाप है, कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई दादा है। इनकी मैं एक बात सुना चाहूँगा आपको। इनके बारे में बहुत लिखा भी है, लेकिन वक्त की कमी की सूरत आपके सामने है। तो इनके वालिद मोहतरम अहमद खां उठी साहब पर अंग्रेज़ों ने मुकदमत बनाए, 2 दफ़ा उन्हें सज़ाए मौत हुई। लेकिन कमाल देखिए, उनकी अज़मत देखिए कि कायदे आज़म अलैहि रहमत ने उनके वकील करके दिया। तो माशा इनके बेटे भी डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, फैमिली बहुत बड़ी है, बड़ी स्ट्रांग है, हर एतबार से स्ट्रांग है। तो मैं इनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो सदर साहब साथ आए बैठे। यहाँ एक आदमी तारीफ कुरान ज़रूरी सुनता हूँ कि चौधरी मोहम्मद अनवर, मेरे ख्याल 1 मिनट खड़े हो तो बेहतर बात जाए। ये इंतहाई मुखलिस, अदब के बहुत बड़े परस्तार, ऐसे आदमी मिलना इस मुआशरे में, इस गए गुजरे माहौल में मुमकिन नहीं है। इस तरह हमारी ये 3 शायरात हैं। फरहाना अंबर साहबा तरन्नुम से पढ़ती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। इसमत नज़ीर साहबा हैं जो अरूजी एतबार से बहुत मजबूत है। इनकी 2 किताबें छप चुकी हैं। इरफान अहमद साहब 4 किताबें छप चुकी हैं। 4 है ना, 4 किताबें छप चुकी हैं। मजहरुल हक साहब इनकी तरियाक है, इन लोगों को तरियाक देते हैं, हर बीमारी का इलाज करते हैं। बासूरत मैं मुशायरे की बाकायदा कार्रवाई के लिए, मैं तिलावत कलाम मजीद के लिए एक हमारा खत्तात है जिसने कुरान मजीद लिखा है। 1 दो नहीं बहुत लिखा है, बट 5-4 लिखा है, 4 दो इशारे का है, 4 दो कुरान भी लिखा उसने। तो अदब फनाफिल अदब है, ये भी साथ है। इसका कलम जब लिखता है तो लगता है इसके हाथ में कलमे जबरील आ गया है। इतना प्यारा इंसान है। तो मैं खावर भट्ट साहब से इल्तिमास करता हूँ कि आएँ और अपना तिलावत कलाम पाक से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक शेर आपकी समातों की नज़र है। गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ रहा करो। एक हस्ती और हमारे दरमियान मौजूद है जिसका सब लोग जानते हैं उसको, वो मज़हिया मशायर मकसूद बेहतर तशरीफ लाते हैं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं डॉक्टर सईद इकबाल सादी। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ स्टेज पे। आज की तकरीब का बुनियादी मकसद ये है, ये ज़हन में रहे कि जो हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं या साहिब शाम हैं या साहिब तकरीब हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाए ताकि कल को हम उनके बारे में, आप लोग भी
उनके बारे में खत्मी राय कायम कर सकें। सबसे पहले मैं 4-5 शेर सुनाऊंगा, मतले ये सारे मेरी मतलों की 4 किताबें छप चुकी हैं। एक और लतीफ़ा आज हुआ आपके साथ, मेरी आंख से यहाँ गिरी और शीशा टूट गया। बरसुद जैसे भी है, ज़हनो दिल के मतलब ज़हनो दिल के राब्तों का दौरे नौ तश्कील कर। छड़ दो यार, मोबाइल छड़ दो, बड़ी होगी मोबाइल परेशान है। आ जाएगा काफी है। ज़हनो दिल के राब्तों का दौरे नौ तश्कील कर, शायरी की बाखुदा का मिस्ट्री तब्दील कर। ज़हनो दिल के राब्तों का दौरे नौ तश्कील कर, शायरी की बाखुदा का मिस्ट्री तब्दील कर। एक और शेर, अश्कों से तर बतर ख्यालों के रूप में, अश्कों से तर बतर ख्यालों के रूप में आज सूखने को रखते हैं हम बातें भी धूप में। अश्कों से तर बतर हैं ख्यालों के रूप में, आज सूखने को रखते हैं बातें भी धूप में। सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी, सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी, कल खामोशी की भी आवाज सुनी जाएगी। सिलवटें जोड़ के तहरीर बुनी जाएगी, कल खामोशी की भी आवाज सुनी जाएगी। ये बात कितनी अजब है बड़े बड़ों के लिए, ये बात कितनी अजब है बड़े बड़ों के लिए, शजर का साया हकीकत में है जड़ों के लिए। ये बात कितनी अजब है बड़े बड़ों के लिए, शजर का साया हकीकत में है जड़ों के लिए। निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं। अनवर साहब, निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं। निगाहे बद से कहीं दूर जाके रखते हैं, दरख्त रात को साया छुपा के रखते हैं। कुछ दिल ने, एक शेर याद आ दरमियान में आ गया, कुछ दिल ने, कुछ जिगर ने, कुछ आहों ने ले लिया। कुछ दिल ने, कुछ जिगर ने, कुछ आहों ने ले लिया, अफसोस तेरे गम की हिफाजत न कर सके। कुछ दिल ने, कुछ जिगर ने, कुछ आहों ने ले लिया, किस किस ने हमको लूटा ये सोचना पड़ेगा। किस किस ने हमको लूटा पहले नहीं था सोचा, अब सोचना पड़ेगा। किस किस ने हमको लूटा अब सोचना पड़ेगा, पहले नहीं था सोचा। वकला का एक शेर याद आ गया दरमियान में। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे, इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे, सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे। इंसाफ की बका का जनाजा निकाल दे, सब जुर्म मरने वाले के खाते में डाल दे। भाई इसके साथ ही मैं ये हजरत जान कश्मीरी अपना कलाम सुना रहे थे। ये हल्का फल नहीं कोई इजी करना चाहिए। सबसे पहले जी मैं अयूब अहमद शफीकी साहब से इल्तिमास गुजार हूँ, आएँ और आज के मुशायरे में अपना हिस्सा डालें। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये पिछले साल मैंने कुछ मिस्त्री और मज़दूर लगाए हुए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार कर दिया। मैंने कहा ये बात है तो आप पर मैं एक नज़म लिख कर आपसे बदला लूँगा। जनाब सदर साहब की इजाज़त से।
ਮਿਸਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਟੇ ਉਤੋਂ ਫੜ ਲੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਬੀਬਾ ਥੋੜੀ ਤਰ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੱਟੇ ਉਤੋਂ ਫੜ ਲੈ, ਇੰਜ ਕਰ ਬੀਬਾ ਥੋੜੀ ਤਰ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਛਿੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਿਆ ਧਿਆਨ ਕਰ ਡੇਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਚਪਟੀ ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਗਰਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜਾਣਾ ਈ, 7 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਣਾ ਈ। ਚਪਟੀ ਤੇ ਕਾਂਡੀ ਗਰਮਾਲਾ ਵੀ ਫੜਾਣਾ ਈ, 7 ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਣਾ ਈ। ਯਾਦ ਕਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ, ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੋ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣ, ਵਕਫੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਲ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਾਈ ਜਾਣ, ਵਕਫੇ 'ਚ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਗਲਤੀ ਜੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਠੁਕਣੀ। ਨਾਲੇ ਆਖ ਬਜਰੀ ਵੀ ਸੈਕੜਾ ਸਟਾ ਲੈ, ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਆਖ ਬਜਰੀ ਵੀ ਸੈਕੜਾ ਸਟਾ ਲੈ, ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਐਵੇਂ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਰਨੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾੜਨੀ। ਸਰੀਆ ਵੀ ਚੌਂ ਬਾਈ ਤੇਗੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੋ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ। ਸਰੀਆ ਵੀ ਚੌਂ ਬਾਈ ਤੇਗੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਕੰਮ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗੋ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਵਾ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆ, ਨਾਲ ਪੌਣੇ ਇੰਚੀ ਦੇ ਬੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਆ। मजीद ताकीद कर रहा है अपने मजदूर को, पुत्रा भी हाथ हुण रुकने नहीं चाहिए, दाबड़े भी भर्ती च मुकने नहीं चाहिए। पुत्रा भी हाथ हुण रुकने नहीं चाहिए, दाबड़े भी भर्ती च मुकने नहीं चाहिए। कई नाल भर के ते दौड़ के फड़ाई जा, फट्टियां धरक के ते तां नूं चढ़ाई जा। पूरा घर पौना विच नुक्कर दे लाउण दे, एस बाई डेली ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी फसाउण दे। पूरा घर पौना विच नुक्कर दे लाउण दे, एस बाई डेली ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी फसाउण दे। उल्लूआ मसाले विच पानी बोतल आया, कांडी ना खिलारे नूं मगरों ही लाया। इतने में मालिक वहां आ जाता है और मालिक क्या कह रहा है, तां भी ध्यान कर टैं टैं करना, 500 का काम नहीं तो 1500 फड़ना है। तां भी ध्यान कर टैं टैं करना है, 500 का काम नहीं तो 1500 फड़ना है। आख्या सी नाल तैनूं रोड़े भी लवाण नूं, वेख मैं ढेर जरा रोवें इट लाण नूं। सूत्र भी आख्या सी रख लवी मिण के, इट भी किनारे नाल सही तरह चिण के। सूत्र भी आख्या सी रख लवी मिण के, इट भी किनारे नाल सही तरह चिण के। फिर भी तू जान के ते लहू मेरा साड़िया, खर्चा भी मेरा आसमान वाल चाड़िया। मजदूर जिहड़ा सब तो ज्यादा तंग पिया सी, वो की कहंदा, मालक नूं कह रहा हो, साहब ये नमूना तुसां मेरे उत्ते लाना सी। मिस्त्री की शिकायत कर रहा मजदूर मालक, साहब ये नमूना तुसां मेरे उत्ते लाना सी, मुर्दे की राखी अस बिजू नूं बिठाउणा सी। साहब ये नमूना तुसां मेरे उत्ते लाना सी, मुर्दे की राखी अस बिजू नूं बिठाउणा सी। सिगरट ला लैंदा बार बार फड़ के, घरां वल झाती मारे कंध उत्ते चढ़ के। चढ़ चढ़ पौड़ियां ते लक मेरा टुटिया, नाल इन्हां झिड़कां ने मैनू मार सुटिया। भेज के मसाले नाल हथ कोरे होए ने, बूटां विच बजरी दे नाल मोरे होए ने। बेलचे दी पत्तरी भी हथ नाल फिरदी, फटियां तो रेत पई सिर विच घिरदी। बेलचे दी पत्तरी भी हथ नाल फिरदी, फटियां तो रेत पई सिर विच घिरदी। गो तो डिग पे लाके दा टुट जाए, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ करे जान मेरी छुट जाए। बहुत शुक्रिया। ये थे अयूब शफीकी साहब, जो मुशाहदाती नज़म सुना रहे थे, बड़ी गहराई से, बड़ी तवज्जो से लिखी हुई नज़म। लेकिन मेरी आप दोस्तों से पहले मैंने शुरू में इल्तमास की थी कि इख्तिसार से काम लें। हमारा मकसद सबसे ज़्यादा नवीद हैदर हाशमी को सुन रहा है। आपकी मेहरबानी मेरी इस दरख्वास्त को शर्फ़ कबूलियत बख्शें। सुनाने तो मैं 2 घंटे अकेला सुना सकता हूँ, ये कोई बाहर नहीं मेरे लिए,
लेकिन मैं आपसे फिर इल्तमास करता हूँ कि थोड़ा सा जो नज़म 5-6 सुना ले किसी गज़ल के, इस तरह टाइम निकल जाएगा, जब नवीद साहब की बारी आएगी ना तो हम कमरा खाली कर रहे होंगे। ये इसलिए मैं अर्ज़ है, वरना ओपन होता है साथ ही सुनाते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अब मैं जिस अगले शायर को बुलाने वाला हूँ उनका नाम है ज़ैगम अब्बास जाफरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल के चंद अशार। आज तो हम सरे बाजार ही रह जाते हैं, आज तो हम सरे बाजार ही रह जाते हैं, तुझसे मिलने में तो हर बार ही रह जाते हैं। आज तो हम सरे बाजार ही रह जाते हैं, तुझसे मिलने में तो हर बार ही रह जाते हैं। तुम चले आओ तो ये शिकवे कहाँ चलते बने, मेरे होठों पे तो इजहार ही रह जाते हैं। नजर के दोष पे दिल उनका लिए उड़ता हूं, नजर के दोष पे दिल उनका लिए उड़ता हूं, वो लिए हाथ में तलवार ही रह जाते हैं। और हाँ तू गैरों में तकसीम किए फिरता है, हाँ तू गैरों में तकसीम किए फिरता है, मेरी खातिर तेरे इनकार ही रह जाते हैं, मेरी खातिर तेरे इनकार ही रह जाते हैं। और जिस्म तो सांस का मकरूज है कब तक भी रहे, जिस्म तो सांस का मकरूज है कब तक भी रहे, जिंदा रहते हैं तो किरदार ही रह जाते हैं। मेरी माँ मैं तेरा सदका 1000 बार करूं, मेरी माँ मैं तेरा सदका 1000 बार करूं, वसवसे हिजर के हर बार ही रह जाते हैं। और बाप घर चल दे, मक्तार्ज है, बाप घर चल दे तो छत सर पे कहाँ रहती है, बाद में बस्तरो दीवार ही रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया। बड़ा खूबसूरत कलाम सुनने को मिला। अब मैं निसार अहमद दीवान साहब से गुजारिश है कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब निसार अहमद दीवान। एक गज़ल तरन्नुम के साथ। कैसी तासीर उस गली की है, कैसी तासीर उस गली की है, जिंदगी जिसने जिंदगी की है, जिंदगी जिसने जिंदगी की है, जिंदगी जिसने जिंदगी की है, अश्क हंसने लगे हैं आँखों में, अश्क हंसने लगे हैं या आँखों में, उसकी यादों ने गुदगुदी की है, उसकी यादों ने गुदगुदी की है। एक शेर जान साहब की नज़र करते हैं। एक सूरत है गम से बचने की, एक सूरत है गम से बचने की, और सूरत वो आप ही की है, और सूरत आप ही की है, और सूरत वो आप ही की है।
ख्वाब ने खूब रत जगे पी कर, ख्वाब ने खूब रत जगे पी कर, मेरी आंखों में खुदकुशी की है, मेरी आंखों में खुदकुशी की है, मेरी आंखों में खुदकुशी की है। गो इबादत गुजार हूँ लेकिन, गो इबादत गुजार हूँ लेकिन, मैं कशी भी कभी कभी की है, मैं कशी भी कभी कभी की है, मैं कशी भी। मक्ता शेर अर्ज़ है। साथ दीवान है ज़माने का, साथ दीवान है ज़माने का, और मुलाकात एक घड़ी की है, और मुलाकात एक घड़ी की है। दीवान साहब ने खूब अपनी दीवानगी दिखाई है, बड़ा अच्छा मंजर पेश किया है, लोगों पर एक शहर सा फूंक दिया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा दाद दी है, इससे ज़्यादा के हकदार थे। तो मैं अब जिस शख्सियत को दावत देने वाला हूँ वो फना फिल अदब है। अदब की खिदमत करना उसका ईमान है। मेरी मुराद है जनाब आसिफ नकवी साहब। जनाब सदर की इजाज़त से 4 मिसरे पहले आपकी समातों के बारे। कार्य दुश्वार होने वाला है, अब मुझे प्यार होने वाला है, जालिमों जुल्म से करो तौबा, इश्क बेदार होने वाला है। एक गजल के 3-4 शेर। किसी सूरत ये सूरत हो तो हो कैसे, किसी सूरत ये सूरत हो तो हो कैसे, तकल्लुम की इजाजत हो तो हो कैसे। और मेरी धरती पे हाकम चोर डाकू हैं, मेरी धरती पे हाकम चोर डाकू हैं, बता दुनिया में इज्जत हो तो हो कैसे। और मैं जाहिल हूँ नहीं कोई सलीका भी, मैं जाहिल हूँ नहीं कोई सलीका भी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो तो हो कैसे। और खुदा का हूँ मैं बंदा उसके बंदों से, खुदा का हूँ मैं बंदा उसके बंदों से, मेरी आंखों में नफरत हो तो हो कैसे। और मैं सैयद हूँ सखावत है विरासत में, अमानत में खयानत हो तो हो कैसे। बहुत शुक्रिया। अब मैं 5 किताबों के मुसन्निफ और पंजाबी में जो ठेठ अंदाज है वो खूबसूरत अंदाज में कलाम सुनाते हैं। और हालांकि हम लोग बस स्पोकन हमारी और है पंजाबी, ये जो हमारी पंजाबी तारीख की रवायत हैं उनको पेश नज़र रखते हुए इनके मुंह से ऐसे लगता है ये लफ्ज़ नहीं फूल झड़ रहे हैं। मेरी विवादा कैसर महमूद गुराया। अस्सलाम वालेकुम जी। साबे सदर दी इजाजत नाल जी गजल दे चंद शेर। भटर पंछ नूं जे निशाने दा दुख है,
ਫਟਰ ਪੰਛ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਏ, ਮੈਂ ਰੋਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਏ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈ ਦੁਖਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਪੈ ਦੁਖਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਏ। ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਕੈਸਰ ਵੰਡਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਏ। ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਕੈਸਰ ਵੰਡਾਵੇਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਏ। ਔਰ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਦੁੱਖ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਰਦਨ ਅੱਖ ਚੋਂ ਡੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਰਦਨ ਅੱਖ ਚੋਂ ਡੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਏ, ਗਰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਏ, ਵਾਹ ਵਰੋਲੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂ ਤੇ ਝੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਾ ਕਰ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਤਹਿਜ਼ੀਬਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਹਾਂ ਹੱਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਤੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਰਹੀ ਫਨਾ ਫਿੱਲਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮਨਸੂਰ ਹਾਂ ਹੱਕ ਸੂਲੀ ਤੇ ਤੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਬਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਸ, ਲਾਲਾ ਬਸ ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਉਸ, ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਔਰ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਸਰ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਲਈ, ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੈਸਰ ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਲਈ, ਬਨ ਕੇ ਘੁੰਗਰੂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ। ਦੁੱਖ ਢੋਲਾਂ ਦੀ ਥਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨੱਚਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦਰਦਨ ਅੱਖ ਚੋਂ ਡੁੱਲ ਕੇ नचाऊंगा। इनके बाद मैं जिस शायर को दावत देने वाला हूँ उसका जदीद शायरी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, नौजवान है, सदस कर रहा है। मेरी बुनियाद आफ्ताब अहमद, जनाब आफ्ताब अहमद सदर की इजाज़त से गज़ल के चंद अशार पेश करूँगा। ठीक है। हाक में वक्त से लगाओ तक, हाक में वक्त से लगाओ तक, तेरा रुतबा है तेरे दाव तक। हाक में वक्त से लगाओ तक, तेरा रुतबा है तेरे दाव तक। और जब तकब्बर किया तो टूटेगा, जब तकब्बर किया तो टूटेगा, तुझ पे फल है तेरे झुकाओ तक। जब तकब्बर किया तो टूटेगा, तुझ पे फल है तेरे झुकाओ तक। और मुझको हिजरत ज़दा ही रहना है, मुझको हिजरत ज़दा ही रहना है, दश्त में आखिरी पड़ाव तक। मुझको हिजरत ज़दा ही रहना है, दश्त में आखिरी पड़ाव तक। और ये देखिए कि उसको हैरात लेना पड़ गई है, पूछता जो नहीं था भाव तक। उसको हैरात लेना पड़ गई है, उसको हैरात लेना पड़ गई है, पूछता जो नहीं था भाव तक। और मुझको जड़ से उखाड़ डाला गया, मुझको जड़ से उखाड़ डाला गया और संभाला गया अलाव तक। मुझको जड़ से उखाड़ डाला गया और संभाला गया अलाव तक।
आके बिगड़ी है बेतकल्लुफी में, बात अच्छी थी रख रखाव तक, आके बिगड़ी है बेतकल्लुफी में, बात अच्छी थी रख रखाव तक, और मैं चिराग और तू हवा ठहरी, दबदबा है तेरा दबाव तक। मैं चिराग और तू हवा ठहरी, दबदबा है तेरा दबाव तक, और मकसद है कि ये ज़मीं आफताब से बोली, तू है सर पर मेरे घुमाओ तक। ये ज़मीं आफताब से बोली, तू है सर पर मेरे घुमाओ तक। बहुत शुक्रिया। कैसा कलाम लगा आफताब का, ताली बजाकर बताएं मुझे। शेर हुकूमत में गाँव तक कहा, एक शेर, दो शेर जबरदस्ती गुस्सा ज़हन में, किरदार रख तू अपना मिसले शजर बनाकर, किरदार रख तू अपना मिसले शजर बनाकर, जो संग तुझको मारे उसको समर अता कर। एक शेर मुझे पता नहीं क्यों सुनाने को जी चाह रहा चाहते, वो ये कि एक दिन मैं लाहौर बैठा हुआ था, रही साहब एक अखबार के नाम, वो कौमी अखबार से नाम लोग दरमियाना सा अखबार, कहने लगे जान साहब आपका नाम बहुत सुना है, एक शेर चाहिए, ये 1.5-2 साल की बात है। मैंने क्या करना है आपने? हमने शायद सुर्खी बनानी है। मैं अभी किस तरह चाहते हैं, हुकूमत के खिलाफ चाहिए। मैं यार देखो आप लगा लेंगे, शामिल कर लेंगे, कहते शेर है कोई बाम्बू है कोई, वो मैं देख लो, मैं कह तो मैं शिव शुरू लिखा, कहा लुट न जाए कहीं तकदीस खुदा खैर करे, लुट न जाए कहीं तकदीस हाक में वक्त है इबलीस खुदा खैर करे। मैं कोर्ट में शेर कसम खुदा की ये खदशा शदीद लगता है, कसम खुदा की ये खदशा शदीद लगता है, अमीर शहर मुरीद यजीद लगता है। मैं जी ठीक है। हराले आफ्ताब साहब की वजह से 2 शेर याद आ गए। अब राशिद इमाम साहब तशरीफ लाते हैं, ये भी जदीद शायर हैं और जिस अंदाज से शेर कहते हैं तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। राशिद इमाम। इजाज़त। उस अतलसी कबा के ही तस्मे का दर्द है, उस अतलसी कबा के ही तस्मे का दर्द है, वो हुस्ने बेबहा था मेरा रंग जर्द है। गाची बड़ी उदास है तख्ती के आसपास, गाची बड़ी उदास है तख्ती के आसपास, पोचे सुखाए कौन के माहौल सर्द है, पोचे सुखाए कौन के माहौल सर्द है। उल्टा बना रहा हूँ मैं कागज़ पे अक्स को, उल्टा बना रहा हूँ मैं कागज़ पे अक्स को, सीधा वही दिखाएगा जो ज़ेनी मर्द है। और हम हैं खला की ओट में बैठे हुए फ़कीर, ऐ दोस्त तू फ़कत अभी सहरा नवर्द है। हम हैं खला की ओट में बैठे हुए फ़कीर, ऐ दोस्त तू फ़कत अभी सहरा नवर्द है। और हर लफ्ज़ का मकाम है राशिद गज़ल के घर, हर लफ्ज़ का मकाम है राशिद गज़ल के घर, हर शेर ख़ानदान का बारोब फ़र्द है। अब मैं हाफिज़ मोहम्मद इकराम साहब से मुल्तमिस हूँ स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हाज़रीन को
अपने कलाम की न्याज तकसीम करें। साहिब सदर गरामी कद्र और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सलामुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु व बरकातुहू। बारकल्लाहु फ़ीकुम व रआकुम। आपकी इस बज़्म अदब में हाज़री का पहली बार शर्फ हासिल हुआ है। हमारा आप सब का मिन हैसुल कौम जो एक अलमिया है, मैंने उसे इन अशार में बयान किया है और उसका हल भी अर्ज़ किया है। तो लिखा है, रास्ता भूला हुआ हूँ राह पर लाए कोई, रास्ता भूला हुआ हूँ राह पर लाए कोई, होश में हूँ या के दीवाना ये समझाए कोई। रास्ता भूला हुआ हूँ राह पर लाए कोई, होश में हूँ या के दीवाना ये समझाए कोई। छानता फिरता हूँ मैं हर दम बयाबानों की खाक, छानता फिरता हूँ मैं हर दम बयाबानों की खाक। कौन सी शय खोए फिरता हूँ ये बतलाए कोई। दोस्ती करता हूँ अमेरिका से और खाता हूँ मार, दोस्ती करता हूँ अमेरिका से और खाता हूँ मार। इस कमीने यार के चंगुल से छुड़वाए कोई। दोस्तों के रूप में मक्कार दुश्मन चालबाज, दोस्तों के रूप में मक्कार दुश्मन चालबाज। इससे करके दोस्ती हरगिज न इतराए कोई। दर खुदा का छोड़ कर जो उसकी चौखट पर गया, उसके हक में फिर कभी मुस्लिम न दे राय कोई। कस के जिसने रख दिया आखिर शिकंजों में हमें, कस के जिसने रख दिया आखिर शिकंजों में हमें, उस रहे जमहूरियत पर फिर न खो जाए कोई। हम मुसलमान हैं हमें इस्लाम ही से प्यार है, हम मुसलमान हैं हमें इस्लाम ही से प्यार है। और निस्बत से हमें हरगिज न बहकाए कोई। हाँ, नबी के नाएबो कुरान के वारिस हैं हम बिहम्दिल्लाहिल अज़ीज़। हाँ, नबी के नाएबो कुरान के वारिस हैं हम, और मुजाहिद हैं कभी हमसे न टकराए कोई। दीन हक की सीधियो सादी सिराते मुस्तकीम, दीन हक की सीधियो सादी सिराते मुस्तकीम। दुनिया में दिल का सुकून उक़बा में जन्नातुन नईम। कुदसियों ने कह दिया है बरमला इकराम से, सुरखरू है वो मोहब्बत है जिसे इस्लाम से। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आपने यकीनन इस गौर किया होगा कि इकराम साहब के लहजे में कितना दर्द है। वो दर्द कौमी दर्द है, मुसलमान का दर्द है, जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब मैं असगर पहलवान रहमानी से इल्तमास गुजार हूँ कि आएँ और आज की बज़्म में अपनी हाजिरी लगवाएँ। असगर पहलवान रहमानी जो रहमानी न्यूज़ के हेड हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जनाब जान कश्मीरी साहब और
हाशमी साहब, अलवी साहब, तमाम दोस्त, ओठी साहब हुण बाहर चले गए ने, मेरे बहुत पुराने मोहसन ने, क्योंकि मैनू उन्हें दसिया कि टाइम तुहाडे वास्ते खुला है, लेकिन 5:15 बजे लाइट चली जाती है, तो कलाम अगर सुनाना शुरू कर दईए तो वो जिन्ना मर्जी टाइम हर बंदा लै सकता है। मैं मेहमान खसूसी और जनाब साढ़े मोअज़्ज़ज़ मेहमान कोयटा तो एडी दूर तो आए ने, उन्होंने वास्ते अपना भी टाइम इन्होंने देना। फिर एक सिर्फ दौड़े नाल कि सब्बे आसरे दुनिया ते हैं झूठे, सच्चा आसरा अल्लाह दी ज़ात दा है, कामल मिले मुर्शिद या कोई वली अल्लाह, दस देवे जो राह निजात दा है। क्यों मैं आकड़ के टुरा जमीन उत्ते, मैनू पता जदों अपनी औकात दा है, ते असगर चन्न हयाती दा डुब जाना ए आसरा रात दी रात दा है। बहुत शुक्रिया। असगर साहब, मैं स्पेशली आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैं रिक्वेस्ट की थी उस पर आपने काफ़ी अमल किया है, और वक्त कम है, और मेहमान खसूसी जो कोयटा से तशरीफ़ लाए हैं, मेहमान खसूसी अपनी जितना बड़ा शायर है वो आप उस वक्त महसूस करेंगे जब वो अपने स्टेज पे आएंगे। अब मैं इमरान हाशमी साहब से भी चाहूँगा कि वो भी असगर पहलवान की रवायत को कायम रखते हुए स्टेज पर आए। हम शायरी के तालिब इल्म हैं, हमारी अपनी भी कुछ रिवायात हैं, तो बड़ी खुशी हुई आपको देख के जनाब हाशमी साहब, 15-17 साल बाद। जी थैंक यू। 3 अशार पेश करूँगा जनाब सदर जनाब उस्ताद मोहतरम डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब की खुसूसी इजाज़त से कि बैठ रहेंगे झील किनारे प्यासे लोग, बैठ रहेंगे झील किनारे प्यासे लोग, एक अजब परहेज के मारे प्यासे लोग, बैठ रहेंगे झील किनारे प्यासे लोग, एक अजब परहेज के मारे प्यासे लोग, और दरियाओं का सहराओं सा हाल करें, दरियाओं का सहराओं सा हाल करें, होश में आ जाएं जो सारे प्यासे लोग, दरियाओं का सहराओं सा हाल करें, दरियाओं का सहराओं सा हाल करें, होश में आ जाएं जो सारे प्यासे लोग, और ए दरिया ए पानी के खाबीदा देव, ए दरिया ए पानी के खाबीदा देव, आंखें खोल और देख हमारे प्यासे लोग। जनाब इमरान हाशमी साहब अपना यादगारी कलाम पेश कर रहे थे। इनके बाद मैं जिस शहर को दावत देने वाला हूँ, जी मोहतरमा फरहाना अंबर साहबा। बहशते जाँ का सिलसिला बोला, बहशते जाँ का सिलसिला बोला, चुप रही मैं तो आईना बोला। बहुत शुक्रिया। लोग पल भर में भूल जाते हैं, लोग पल भर में भूल जाते हैं, एक मंजिल से रास्ता बोला। बहुत शुक्रिया। लोग पल भर में भूल जाते हैं, एक मंजिल से रास्ता बोला, और हश्र के दिन मेरी शफाअत को, हश्र के दिन मेरी शफाअत को, उनकी निस्बत का वास्ता बोला। बहुत शुक्रिया। और दिल से जाती नहीं है याद तेरी, दिल से जाती नहीं है याद तेरी, सैकड़ों बार तखलिया बोला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दिल से जाती नहीं है याद तेरी, सैकड़ों बार तखलिया बोला, और मैंने उर्दू में बात की जब भी, मैंने उर्दू में बात की जब भी, सब जुबानों का जायका बोला। मैंने उर्दू में बात की जब भी, सब जुबानों का जायका बोला,
और मंजिलें पास आ गईं चलकर, मंजिलें पास आ गईं चलकर, जब मुसाफिर का हौसला बोला। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और वो किसी रोज़ छोड़ जाएगा, वो किसी रोज़ छोड़ जाएगा, बारहा दिल से वसवसा बोला। वो किसी रोज़ छोड़ जाएगा, बारहा दिल से वसवसा बोला। और सब्र दीफों को मात दी अंबर, सब्र दीफों को मात दी अंबर, ऐसा भरपूर काफिया बोला। सब्र दीफों को मात दी अंबर, ऐसा भरपूर काफिया बोला। वहशते जां का सिलसिला बोला, चुप रही मैं तो आईना बोला। बहुत शुक्रिया। फरहाना अंबर साहब का तरन्नुम इतना अच्छा है, मेरे ख्याल में इसलिए तरन्नुम से पेश नहीं किया कि वक्त की कमी के पेश नज़र कि एक दफ़ा माहौल पे सहर तारी हो जाता है और लोग थोड़ा सा आज एक जिंदगी मुख्तसर है, चले आओ ना। जिंदगी मुख्तसर है, चले आओ ना। ये तुम्हें भी खबर है, चले आओ ना। दूरियां ये मिटाने में दिक्कत है क्या? दूरियां ये मिटाने में दिक्कत है क्या? दो कदम पे तो घर है, चले आओ ना। ये तुम्हें भी खबर है, चले आओ ना। जिंदगी मुख्तसर है, चले आओ ना। जुबान में रख रखाव के दरीचे खोलने वाले, जुबान में रख रखाव के दरीचे खोलने वाले, फरिश्ते हूबहू लगते हैं उर्दू बोलने वाले। फरिश्ते हूबहू लगते हैं। अब मैं फिर एक दबंग शायर को दावत देने वाला हूँ, बड़े जिनकी एक ही किताब है, एक ही काफ़ी है, उसका नाम भी तरियाक है। जनाब डॉक्टर मजरूर हक साहब। बहुत शुक्रिया जान साहब। जनाब सदर की इजाज़त से। मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में, मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में, आस्ती के साम खुद ही छोड़कर जाने लगे। मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में, आस्ती के सांप खुद ही छोड़कर जाने लगे। हमने अपनी मुफलसी का इस तरह रखा भरम, हमने अपनी मुफलसी का इस तरह रखा भरम, राब्ते कम कर दिए मगरूर कहलाने लगे। मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। मुफलसी तरियाक से भी बढ़ गई तासीर में, आस्ती के सांप खुद ही छोड़कर जाने लगे। हमने अपनी मुफलसी का इस तरह रखा भरम, राब्ते कम कर दिए मगरूर कहलाने लगे। दो शेर और बस। मैं हुआ चांद सितारों का ना मोहताज कभी, मैं हुआ चांद सितारों का ना मोहताज कभी, मैंने बस अपनी ही मेहनत के उजाले देखे। मैं हुआ चांद सितारों का ना मोहताज कभी, मैंने बस अपनी ही मेहनत के उजाले देखे। तज़किरा उसने लकीरों का वहीं छोड़ दिया, तज़किरा उसने लकीरों का वहीं छोड़ दिया, जब नजूमी ने मेरे हाथ पे छाले देखे। आपकी तालियां बता रही हैं उन्हें कलाम कैसा पढ़ा है। आपकी तालियां, आपकी दाद बता रही है कि डॉक्टर मजहरुल हक ने कैसा कलाम पढ़ा है। इनके बाद मैं 4 किताबों की मुसन्निफ़ा, शहर की मारूफो शायरा मोहतरमा इरफाना अमर से गुजारिश करता हूँ तो आएँ और अपना कलाम पेश करें। जनाब सदर
एक मतला पेश करती हूँ। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। जिसमें हिम्मत है वो मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते हैं मगर पेड़ खड़ा रहता है। पत्ते गिरते हैं मगर गजल के शार। बामो दर पे भारी हैं गर्दिशें ज़मीनों की। बामो दर पे भारी हैं गर्दिशें ज़मीनों की। अब मकां से होती हैं शोहरतें मकीनों की। अब मकां से होती हैं शोहरतें मकीनों की। शाहकार बिकते हैं कोड़ियों के दामों। अब शाहकार बिकते हैं कोड़ियों के दामों। अब गिर चुकी हैं शहरों में कीमतें नगीनों की। गिर चुकी हैं शहरों में कीमतें नगीनों की। कौन अब गवाही दे हर्फ की अमामत का। कौन अब गवाही दे हर्फ की अमामत का। लाज अब नहीं रखता आईना जबीनों। गजल के शार। वो सुनता है समझता है मगर खामोश रहता है। वो सुनता है समझता है मगर खामोश रहता है। जो आला ज़र्फ़ होता है अमर खामोश रहता है। कोई तो बात है जो सोच कर खामोश रहता है। कोई तो बात है जो सोच कर खामोश रहता है। गदागर मांगता है ताजवर खामोश रहता है। शेर है जी। उसे मालूम है ये आसमां को छू नहीं सकते। उसे मालूम है ये आसमां को छू नहीं सकते। परिंदे चहचहाते हैं शजर खामोश रहता है। अगर वो बोल उठा तो कयामत आ भी सकती है। अगर वो बोल उठा तो कयामत आ भी सकती है। एक ऐसा शख्स जो शामो सहर खामोश है। और मुकाबिल हो तो गिर जाता है खुद अपनी निगाहों में। मुकाबिल हो तो गिर जाता है खुद अपनी निगाहों में। हुनर जब बोलने लगता है जर खामोश रहता है। पेट की मजबूरियां फनकार तक भी आ गई। पेट की मजबूरियां फनकार तक भी आ गई। वरना दिलबर की बनाकर बेचता तस्वीर कौन। पेट की मजबूरियां फनकार तक भी आ गई। वरना दिलबर की बनाकर बेचता तस्वीर कौन। इरफान आमर साहब के खूबसूरत कलाम के बाद इसमत नज़ीर से गुजारिश है कि आए अपना कलाम पेश करें। नुक्ता इल्हाम था उस शहर में। नुक्ता इल्हाम था उस शहर में। रक्से बिस्मिल आम था उस शहर में। नुक्ता इल्हाम था उस शहर में। रक्से बिस्मिल आम था उस शहर में। हम न शायद उस तरफ जाते मगर हम न शायद उस तरफ जाते मगर एक ज़रूरी काम था उस शहर में। बहुत बहुत मेहरबानी। आपने मेहमान खूसी का अपना टाइम भी दे दिया। वरना मुझे पता आप कितना पढ़ती हैं। तो मैं डॉक्टर सईद इकबाल सादी साहब तरफ संजीदा शायरी खूबसूरत करते करते गुज़श्ता 20 साल से ये मज़ाक की तरफ आए हैं। और मज़ाक भी खूब करते हैं जो दिलों को बराह रास्त चुभता भी है, खलता भी है। से जितने पहलू मज़ाक के होते हैं तंज के इसमें मौजूद होता है। तो जनाब डॉक्टर सईद इकबाल सादी। एक संजीदा गज़ल के कुछ अशार। इजाज़त है डॉक्टर साहब? को डर गया मैं कि दिल के उजड़े हुए संसार पे हमला आवर। दिल के उजड़े हुए संसार पे हमला आवर।
ہو گیا عشق دل زار پہ حملہ ہو گیا عشق دل زار پہ حملہ آور اور ساز سر تان کے معیار پہ حملہ آور بے سرے ہو گئے جھنکار پہ حملہ بے سرے ہو گئے جھنکار پہ حملہ آور اور ایک ذرا عمر کا سورج جو لگا ہے ڈھلنے ایک ذرا عمر کا سورج جو لگا ہے ڈھلنے سائے بھی ہو گئے دیوار پہ حملہ ایک ذرا عمر کا سورج جو لگا ہے ڈھلنے سائے بھی ہو گئے دیوار پہ حملہ آور اور ایک دو پھولوں کی اب بات نہیں ہے پیارے ایک دو پھولوں کی اب بات نہیں ہے پیارے لوگ اب ہوتے ہیں گلزار پہ حملہ آور لوگ اب ہوتے ہیں گلزار پہ حملہ آور اور عشق کی راہ میں دیوانوں کی جرت دیکھیں ہاشمی صاحب کہ عشق کی راہ میں دیوانوں کی جرت دیکھیں سر بکف ہو گئے تلوار پہ حملہ آور عشق کی راہ میں دیوانوں کی جرت دیکھیں سر بکف ہو گئے تلوار پہ حملہ آور اور یہ نئے اور جس کے منہ پر کوئی مکڑی کبھی جالا بندے جس کے منہ پر کوئی مکڑی کبھی جالا بندے کون ہو سکتا ہے اس غار پہ حملہ آور کون ہو سکتا ہے اس غار پہ حملہ آور اور لوگ جب حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں لوگ جب حوصلہ افزائی نہیں کرتے ہیں بھوک ہو جاتی ہے فنکار پہ حملہ بھوک ہو جاتی ہے فنکار پہ حملہ آور اور جب بھی تہوار کوئی آتا ہے اپنا سادی جب بھی تہوار کوئی آتا ہے اپنا سادی عورتیں ہو گئی بازار پہ حملہ ڈاکٹر سعید اقبال سعدی صاحب اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے خشک روٹی کی ہے تصویر سجائی گھر میں خشک روٹی کی ہے تصویر سجائی گھر میں فن بتاتا ہے کہ فنکار کی حالت کیا ہے اب میں جس شخصیت کو بنانے والا ہوں اس کے بارے میں کیا کہوں کیا نہ کہوں یہ دو باتیں میرے ذہن میں ہیں اگر بتانے لگوں گا کہ ان کا وقت کم ہوتا جائے گا تو میری خواہش ہے کہ میں ہاشمی صاحب اور آپ کے درمیان زیادہ دیوار نہ بنوں اس لیے بچہ براہ راست کہتا ہوں نوید حیدر ہاشمی آج کے جو مہمان خصوصی ہیں آئے ہیں ان کا ایک شعر سناتا ہوں محفل میں آپ آئے ہیں سرکار شکریہ محفل میں آپ آئے ہیں سرکار شکریہ ایک بار نہیں آپ کا 100 بار شکریہ جناب نوید حیدر ہاشمی صاحب بہت شکریہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جان کشمیری صاحب رحمانی نیوز کے ہمارے بھائی ڈائریکٹر آپ کی محبتوں کا شکریہ آپ نے آغاز میں ہی مجھ ناچیز کے بارے میں جو الفاظ کہے میں اس قابل تو نہیں لیکن آپ کی محبتیں سعدی صاحب کو دیکھ کے اچھا لگا الوی صاحب ہمارے پرویز صاحب کوکر صاحب ہاشمی صاحب سے کافی عرصے بعد ملاقات ہوئی اور بہت اچھی شاعری راشد امام صاحب نے اور ہمارے ساتھی آفتاب صاحب سب دوستوں نے بڑی اچھی نقوی صاحب نے بھی کوئی 20 سال بعد میرا چکر لگا ہے گجرانوالہ تو کافی ماشاءاللہ تبدیلی آئی ہے ادبی ماحول میں ادبی فضا میں تو اللہ کرے اسی طرح سلسلہ جاری و ساری رہے اپنی بہنوں کا بھی شکریہ آپ نے بڑی اچھی شاعری سنائی اور
टाइम भी बल्कि बाजी ने तो टाइम भी छोड़ दिया मेरे लिए। बिला तखीर स्टार्ट मैं करता हूँ 2-4 अशआर से। अपना देहात न मैं उसके मकी भूला हूँ, अपना देहात न मैं उसके मकी भूला हूँ, गांव वाला हूँ कहाँ अपनी ज़मीं भूला हूँ। अपना देहात न मैं उसके मकी भूला हूँ, गांव वाला हूँ कहाँ अपनी ज़मीं भूला हूँ। और इस कहानी में तो शहजादी ने मरना नहीं था, इस कहानी में तो शहजादी ने मरना नहीं था, ऐसा लगता है मेरे दिल में कहीं भूला हूँ। इस कहानी में तो शहजादी ने मरना नहीं था, ऐसा लगता है मेरे दिल में कहीं भूला हूँ, ऐसा लगता है मेरे दिल में कहीं भूला हूँ। और साहिबे तख्त हूँ, मशहूर भी हूँ मैं, लेकिन माँ की पोशाक के पैबंद नहीं भूला। साहिबे तख्त हूँ, मशहूर भी हूँ मैं, लेकिन माँ की पोशाक के पैबंद नहीं भूला हूँ। और माँ की पोशाक के पैबंद नहीं भूला हूँ। और वक्त ने मुझको मुकम्मल तेरा होने न दिया, वक्त ने मुझको मुकम्मल तेरा होने न दिया, याद रखा है कहीं तुझको कहीं भूला हूँ। वक्त ने मुझको मुकम्मल तेरा होने न दिया, याद रखा है कहीं तुझको कहीं भूला हूँ, याद रखा है कहीं तुझको कहीं भूला हूँ। और ऐ मुझे इश्क की तहजीब सिखाने वाले, तेरी खातिर तो मैं ये दुनिया उदी भूला हूँ। ऐ मुझे इश्क की तहजीब सिखाने वाले, तेरी खातिर तो मैं ये दुनिया उदी भूला हूँ। और याद रखनी थी जहाँ पर मुझे मुर्शिद की वो बात, याद रखनी थी जहाँ पर मुझे मुर्शिद की वो बात, कितना बदबख्त हूँ वो बात वहीं भूला हूँ। याद रखनी थी जहाँ पर मुझे मुर्शिद की वो बात, कितना बदबख्त हूँ वो बात वहीं भूला हूँ, कितना बदबख्त हूँ वो बात वहीं भूला हूँ। अपना देहात ना मैं उसके मकी भूला हूँ, गांव वाला हूँ कहाँ अपनी ज़मीं भूला हूँ। और ताज़ा गज़ल मेरे माबूद मुझे तालिबे दुनिया न बना, मेरे माबूद मुझे तालिबे दुनिया न बना, जैसे सब लोग बने हैं मुझे वैसा न बना। मेरे माबूद मुझे तालिबे दुनिया न बना, जैसे सब लोग बने हैं मुझे वैसा न बना। और मेरी तस्वीर भी दीवार से लगकर रोई, मेरी तस्वीर भी दीवार से लगकर रोई, मैं न कहता था मुसव्विर मेरा चेहरा न बना। मेरी तस्वीर भी दीवार से लगकर रोई, मेरी तस्वीर भी दीवार से लगकर रोई, मैं न कहता था मुसव्विर मेरा चेहरा न बना। और कैनवस जैसा भी हो रंग मगर सुर्ख रहे, कैनवस जैसा भी हो रंग मगर सुर्ख रहे, ये मोहब्बत का उफक है इसे नीला न बना। कैनवस जैसा भी हो रंग मगर सुर्ख रहे, कैनवस जैसा भी हो रंग मगर सुर्ख रहे, ये मोहब्बत का उफक है इसे नीला न बना, ये मोहब्बत का उफक है इसे नीला न बना। और शेर देखिएगा कि खुम्स की शक्ल में हाथ आया है ये इश्क मुझे, खुम्स की शक्ल में, खुम्स की शक्ल में हाथ आया है ये इश्क मुझे, सहमे सादात को नफरत में तू सदका न बना।
खुम्स की शक्ल में हाथ आया है ये इश्क मुझे, सहम सादात को नफरत में तू सदका न बना। और हमने ईंटों की जगह इसमें दुआएं रखी, हमने ईंटों की जगह इसमें दुआएं रखी। ये मदीना है वफा का, इसे कूफा न बना। हमने ईंटों की जगह इसमें दुआएं रखी, हमने ईंटों की जगह इसमें दुआएं रखी। ये मदीना है वफा का, इसे कूफा न बना। और ये मदीना है वफा का, इसे कूफा न बना। और साहिबे सब्र था, तोड़ा है तेरे दुख ने मुझे। साहिबे सब्र था, तोड़ा है तेरे दुख ने मुझे। रो पड़ा हूं तो मेरे गम का तमाशा न बना। साहिबे सब्र था, तोड़ा है तेरे दुख ने मुझे। साहिबे सब्र था, तोड़ा है तेरे दुख ने मुझे। रो पड़ा हूं तो मेरे गम का तमाशा न बना। और मेरा गम ताजिया बरदारों से ज्यादा नहीं है, मेरा गम ताजिया बरदारों से ज्यादा नहीं है। तन्हा रोने दे मुझे, मातमी हल्का न बना। मेरा गम ताजिया बरदारों से ज्यादा नहीं है, मेरा गम ताजिया बरदारों से ज्यादा नहीं है। तन्हा रोने दे मुझे, मातमी हल्का न बना। और दोस्तों की नजर शेयर कर रहा हूं कि लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से, लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से। तू अदाकार है, दुर्वेश का हुलिया न बना। लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से, लानतें आएंगी उस शाख के, जैसी आजकल की शायरी लोग कर रहे हैं। लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से, लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से। तू अदाकार है, दुर्वेश का हुलिया न बना। और मैं तेरी आंख में लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, छोड़ कर जाना है तुझको तो बहाना न बना। मैं तेरी आंख में लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, छोड़ कर जाना है तुझको तो बहाना न बना। और पानी कदमों के निशान ढूंढ के आ जाता है, पानी कदमों के निशान ढूंढ के आ जाता है। जाने वालों के लिए आंख में रास्ता न बना। पानी कदमों के निशान ढूंढ के आ जाता है, पानी कदमों के निशान ढूंढ के आ जाता है। जाने वालों के लिए आंख में रास्ता न बना। और गम की बारिश में तेरे हाथ में रहने का नहीं, गम की बारिश में तेरे हाथ में रहने का नहीं। कच्चे रंगों से मोहब्बत का परिंदा न बना। गम की बारिश में तेरे हाथ में रहने का नहीं, गम की बारिश में तेरे हाथ में रहने का नहीं। कच्चे रंगों से मोहब्बत का परिंदा न बना। और लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से, लानतें आएंगी उस शाख के दरबारों से। तू अदाकार है, दुर्वेश का हुलिया न बना। और दिल तो जुगनू है, सितारा नहीं होने वाला। दिल तो जुगनू है, सितारा नहीं होने वाला। अब हमें इश्क दोबारा नहीं होने वाला। दिल तो जुगनू है, सितारा नहीं होने वाला। अब हमें इश्क दोबारा नहीं होने वाला। और दिल कहीं और निकल आया है पागल दुनिया, अब ये दुर्वेश तुम्हारा नहीं होने वाला। दिल कहीं और निकल आया है पागल दुनिया, अब ये दुर्वेश तुम्हारा नहीं होने वाला। और शाह हिजरां तू सखी है तो बढ़ा दे मेरे दुख, शाह हिजरां तू सखी है तो बढ़ा दे मेरे दुख। मेरा एक गम से गुजारा नहीं होने वाला। शाह हिजरां तू सखी है तो बढ़ा दे मेरे दुख। मेरा एक गम से गुजारा नहीं होने वाला। और हस्बे हाल शेर है कि खुद निकलना है हमें खुद को बचाने के लिए, खुद निकलना है हमें खुद को बचाने के लिए। गैब से कोई इशारा नहीं होने वाला। खुद निकलना है हमें खुद को बचाने के लिए, खुद निकलना है हमें खुद को बचाने के लिए। गैब से कोई इशारा नहीं होने वाला। और रिज़्क़ की तयशुदा तकसीम बहुत वाज़े है, रिज़्क़ की तयशुदा तकसीम बहुत वाज़े है। जो तुम्हारा है हमारा नहीं होने वाला।
رزق کی طے شدہ تقسیم بہت واضح ہے، رزق کی طے شدہ تقسیم بہت واضح ہے، جو تمہارا ہے ہمارا نہیں ہونے والا، اور کیس کے حکم سے آیا ہوں میں بازار کے بیچ، کیس کے حکم سے آیا ہوں میں بازار کے بیچ، یعنی اب مجھ کو خسارہ نہیں ہونے والا، کیس کے حکم سے آیا ہوں میں بازار کے بیچ، یعنی اب مجھ کو خسارہ نہیں ہونے والا، یعنی اب مجھ کو خسارہ نہیں ہونے والا۔ ادھورا عشق تھا بکھرا تو رزق خاک ہوا، ادھورا عشق تھا بکھرا تو رزق خاک ہوا، یہ پھول عین جوانی میں چاک چاک ہوا، ادھورا عشق تھا بکھرا تو رزق خاک ہوا، یہ پھول عین جوانی میں چاک چاک ہوا، اور دیے کا تجھ سے تعلق فقط سحر تک ہے، دیے کا تجھ سے تعلق فقط سحر تک ہے، ادھر اذان ہوئی اور ادھر میں راکھ ہوا، دیے کا تجھ سے تعلق فقط سحر تک ہے، ادھر اذان ہوئی اور ادھر میں راکھ ہوا، اور تمہاری آنکھ میرے قتل میں ملوث ہے، تمہاری آنکھ میرے قتل میں ملوث ہے، یہاں سے نکلا زمین پر گرا ہلاک ہوا، تمہاری آنکھ میرے قتل میں ملوث ہے، تمہاری آنکھ میرے قتل میں ملوث ہے، یہاں سے نکلا زمین پر گرا ہلاک ہوا، اور تمہارے ہجر کی مٹی بڑی مقدس تھی، تمہارے ہجر کی مٹی بڑی مقدس تھی، جب اس سے میں نے تیمم کیا تو پاک ہوا، تمہارے ہجر کی مٹی بڑی مقدس تھی، تمہارے ہجر کی مٹی بڑی مقدس تھی، تمہارے ہجر کی مٹی بڑی مقدس تھی، جب اس سے میں نے تیمم کیا تو پاک ہوا، تمہارے ہجر کی مٹی بڑی مقدس تھی، جب اس سے میں نے تیمم کیا تو پاک ہوا، اور عجیب جنگ تھی جس میں سپاہ آنسو تھے، عجیب جنگ تھی جس میں سپاہ آنسو تھے، کوئی تو غازی بنا اور کوئی ہلاک ہوا، عجیب جنگ تھی جس میں سپاہ آنسو تھے، کوئی تو غازی بنا اور کوئی ہلاک ہوا، اور تمہارے درد کے پیالے سے میری پیاس بجھی، تمہارے درد کے پیالے سے میری پیاس بجھی، میں جب بھی رات کو اندر سے دردناک ہوا، تمہارے درد کے پیالے سے میری پیاس بجھی، تمہارے درد کے پیالے سے میری پیاس بجھی، میں جب بھی رات کو اندر سے دردناک ہوا۔ اور چراغ باندھا ہے جی ردیف، ذرا چراغ کو دیکھیے گا کہ اگلی آنے والی کتاب کی ٹائٹل غزل بھی یہی ہے کہ اب ہوا پوچھتی ہے اے میرے سالار چراغ، اب ہوا پوچھتی ہے اے میرے سالار چراغ، کتنے باقی ہیں شہادت کے طلبگار چراغ، اب ہوا پوچھتی ہے، اب ہوا پوچھتی ہے اے میرے سالار چراغ، کتنے باقی ہیں شہادت کے طلبگار چراغ، اور دل سے اب ہجر کا تابوت برآمد کیا جائے، دل سے اب ہجر کا تابوت برآمد کیا جائے، آ گئے ہیں میری پلکوں پہ عزادار چراغ، دل سے اب ہجر کا تابوت برآمد کیا جائے، دل سے اب ہجر کا تابوت برآمد کیا جائے، آ گئے ہیں میری پلکوں پہ عزادار چراغ، آ گئے ہیں میری پلکوں پہ عزادار چراغ، اور صرف ایک رات بجھا پھر جلا 14 صدیاں، صرف ایک رات بجھا، صرف ایک رات بجھا پھر جلا 14 صدیاں، تو نے دیکھا ہے کبھی اتنا سمجھدار چراغ، صرف ایک رات بجھا پھر جلا 14 صدیاں، صرف ایک رات بجھا، صرف ایک رات بجھا پھر جلا 14 صدیاں،
तूने देखा है कभी इतना समझदार चिराग, और इश्क के नाम से दुनिया मुझे पहचानती है। अलवी साहब, सादी भाई शेर देखिएगा। इश्क के नाम से दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी नालैन है सहरा मेरी दस्तार चिराग। इश्क के नाम से दुनिया मुझे पहचानती है, इश्क के नाम से दुनिया मुझे पहचानती है, मेरी नालैन है सहरा मेरी दस्तार चिराग। और काफिया देखिएगा कि जंग अब वहशी हवाओं से मुझे लड़नी है, जंग अब वहशी हवाओं से मुझे लड़नी है, इसलिए रखा है लश्कर का अलमदार चिराग। जंग अब वहशी हवाओं से मुझे लड़नी है, जंग अब वहशी हवाओं से मुझे लड़नी है, इसलिए रखा है लश्कर का अलमदार चिराग। जंग अब वहशी हवाओं से मुझे लड़नी है, इसलिए रखा है लश्कर का अलमदार चिराग। और रोशनी चाहिए मुझको भी तबर्रुक की तरह, रोशनी चाहिए मुझको भी तबर्रुक की तरह, तेरी चौखट पे खड़ा हूं सखी सरकार चिराग। रोशनी चाहिए मुझको भी तबर्रुक की तरह, रोशनी चाहिए मुझको भी तबर्रुक की तरह, तेरी चौखट पे खड़ा हूं सखी सरकार चिराग। और बाप दादा की वरासत पे मुझे हिस्सा मिला, बाप दादा की वरासत पे मुझे हिस्सा मिला, तेग मशकीजा जिरा नेजाओ रहवार चिराग। बाप दादा की वरासत पे मुझे हिस्सा मिला, बाप दादा की वरासत पे मुझे हिस्सा मिला, तेग मशकीजा जिरा नेजाओ रहवार चिराग। और साहिबे तख्त भी लर्जा है हवारी चुप है, साहिबे तख्त भी लर्जा है हवारी चुप है, खुतबा देने को खड़ा है सरे दरबार चिराग। साहिबे तख्त भी लर्जा है हवारी चुप है, साहिबे तख्त भी लर्जा है हवारी चुप है, खुतबा देने को खड़ा है सरे दरबार चिराग। और हासिल कलाम ये शेर मुझे बहुत पसंद है, जरा जुबानी देखिएगा कि ये तुम्हें शाम की दहलीज पे रख आएगी। शाम का मजा लीजिएगा कि ये तुम्हें शाम की दहलीज पे रख आएगी, आओ जंजीर पहन लो मेरे बीमार चिराग। ये तुम्हें शाम की दहलीज पे रख आएगी, आओ आओ जंजीर पहन लो मेरे बीमार चिराग। ये तुम्हें शाम की दहलीज पे रखाएगी, ये तुम्हें शाम की दहलीज पे रखाएगी, आओ जंजीर पहन लो मेरे बीमार चिराग। और थक के सो जाता है जब दूर उफक में सूरज, थक के सो जाता है जब दूर उफक में सूरज, फिर मेरी आंख से होता है नमूदार चिराग। थक के सो जाता है जब दूर उफक में सूरज, फिर मेरी आंख से होता है नमूदार चिराग। और होने वाली है अज़ां सब्र के सहरा में नवीद, होने वाली है अज़ां सब्र के सहरा में नवीद, कर लिया जाएगा खैमे से गिरफ्तार चिराग। होने वाली है अज़ां सब्र के सहरा में नवीद, होने वाली है अज़ां सब्र के सहरा में नवीद, कर लिया जाएगा खैमे से गिरफ्तार चिराग, कर लिया जाएगा खैमे से गिरफ्तार चिराग। मेरा मक्का दश्त हिजरत, मेरा मक्का दश्त हिजरत, मेरा मशहद इश्क है। मेरा मक्का दश्त हिजरत, मेरा मशहद इश्क है, मैं मुरीदे कैस हूं और मेरी सरहद इश्क है। मैं मुरीदे कैस हूं और मेरी सरहद इश्क है, मैं यहां पर हिजर की तबलीग करने आया हूं, मैं यहां पर हिजर की तबलीग करने आया हूं, दुनिया वालों मेरा मजहब मेरा मकसद इश्क है। मैं यहां पर हिजर की तबलीग करने आया हूं, दुनिया वालों मेरा मजहब मेरा मकसद इश्क है।
और पुरकशिश दुनिया के जलवे मत दिखाए जिंदगी, हम फकीरों की यहां पर आखिरी हद इश्क है। पुरकशिश दुनिया के जलवे मत दिखाए जिंदगी, हम फकीरों की यहां पर आखिरी हद इश्क है। और कोई है जो सब्र की आयात मुझ पर दम करे, कोई है जो सब्र की आयात मुझ पर दम करे, मैं वो सूखा पेड़ हूं जिसमें मुकय्यद इश्क है। कोई है जो सब्र की आयात मुझ पर दम करे, मैं वो सूखा पेड़ हूं जिसमें मुकय्यद इश्क है। और रोशनी के बहते दरिया पर वजू करने के बाद, रोशनी के बहते दरिया पर वजू करने के बाद गैब से आवाज आई तुझ में बेहद इश्क है। रोशनी के बहते दरिया पर वजू करने के बाद गैब से आवाज आई तुझ में बेहद इश्क है। और देखिए नाकाबिले तकसीम है ये रोशनी, देखिए नाकाबिले तकसीम है ये रोशनी, जैसे खालिक एक है वैसे ही मुफरद इश्क है। देखिए नाकाबिले तकसीम है ये रोशनी, जैसे खालिक एक है वैसे ही मुफरद इश्क है। और सुर्ख चादर लेके बैठा है जियारत कीजिए, सुर्ख चादर लेके बैठा है जियारत कीजिए, ये कोई हाकिम नहीं बालाए मसनद इश्क है। सुर्ख चादर लेके बैठा है जियारत कीजिए, ये कोई हाकिम नहीं बालाए मसनद इश्क है। और मेरा शजरा जाके मिलता है जनाबे हिज्र से, मेरा शजरा जाके मिलता है जनाबे हिज्र से, दश्त है मेरा ठिकाना जद्द अमजद इश्क है। मेरा शजरा जाके मिलता है जनाबे हिज्र से, दश्त है मेरा ठिकाना जद्द अमजद इश्क है। और दश्त में ये जो परिंदे हैं सभी मजजूब हैं, दश्त में ये जो परिंदे हैं सभी मजजूब हैं, और जो खामोश है एक बूढ़ा बरगद इश्क है। दश्त में ये जो परिंदे हैं सभी मजजूब हैं, और जो खामोश है एक बूढ़ा बरगद इश्क है। और गा रहे हैं सब कबूतर कैस की आवाज में, गा रहे हैं सब कबूतर कैस की आवाज में, ये मज़ारे हाशमी है ज़ेरे गुंबद इश्क है। गा रहे हैं सब कबूतर कैस की आवाज में, गा रहे हैं सब कबूतर कैस की आवाज में, ये मज़ारे हाशमी है ज़ेरे गुंबद इश्क है। टाइम क्या है? ये मज़ारे हाशमी है ज़ेरे गुंबद इश्क है। लो जी मैं बस एक आध कुछ गम का नहीं, मैं बस थोड़ा सा गम का नहीं इतना नहीं बोलो। गम का सिक्का हो तो फिर गम नहीं होता साईं, गम का सिक्का हो तो फिर गम नहीं होता साईं, खर्च करने पे भी ये कम नहीं होता साईं। गम का सिक्का हो तो फिर गम नहीं होता साईं, ये पीछे वालों के लिए। गम का सिक्का हो तो फिर गम नहीं होता साईं, खर्च करने पे भी ये कम नहीं होता साईं। हम तो लहराते हुए को ही अलम मानते हैं, हम तो लहराते हुए को ही अलम मानते हैं, वो जो गिर जाए वो परचम नहीं होता साईं। हम तो लहराते हुए को ही अलम मानते हैं। ये शेर समझ आया मेरा ख्याल आपको? हम तो लहराते हुए को ही अलम मानते हैं, वो जो गिर जाए वो परचम नहीं होता साईं, वो जो गिर जाए वो परचम नहीं होता साईं। और उम्रें लग जाती हैं तब जाके समझ आता है, उम्रें लग जाती हैं तब जाके समझ आता है, इश्क यकता है वो यकदम नहीं होता साईं। उम्रें लग जाती हैं तब जाके समझ आता है, इश्क यकता है वो यकदम नहीं होता साईं। और मैं समझता हूं कि वो रात मेरी जाया गई,
मैं समझता हूं कि वो रात मेरी जाया गई, मुझ में जिस शब तेरा मातम नहीं होता साईं। मैं समझता हूं कि वो रात मेरी जाया गई, मैं समझता हूं कि वो रात मेरी जाया गई, मुझ में जिस शब तेरा मातम नहीं होता साईं। और उसकी लौ बढ़ती है जब तेज हवा चलती है, उसकी लौ बढ़ती है जब तेज हवा चलती है। क्यों दिया हिज्र का मध्यम नहीं होता साईं, क्यों दिया हिज्र का मध्यम नहीं होता साईं, क्यों दिया हिज्र का मध्यम नहीं होता साईं। और सूराए मुल्क के मानी से जो ना वाकिफ हो, सूराए मुल्क के मानी से जो ना वाकिफ हो, वो शहनशाह मुअज्जम नहीं होता साईं। सूराए मुल्क के मानी से जो ना वाकिफ हो, सूराए मुल्क के मानी से जो ना वाकिफ हो, वो शहनशाह मुअज्जम नहीं होता साईं। और जिसका नेज़े से निकल आए पुराना रिश्ता, जिसका नेज़े से निकल आए पुराना रिश्ता, कट तो जाता है वो सर, खम नहीं होता साईं। जिसका नेज़े से निकल आए पुराना रिश्ता, कट तो जाता है वो सर, खम नहीं होता सानी। और निस्बतें चीजों की तौकीर बढ़ाती है नवीद, निस्बतें चीजों की तौकीर बढ़ाती है नवीद। पानी जैसा भी हो जमजम नहीं होता साईं। निस्बतें चीजों की तौकीर बढ़ाती है नवीद, निस्बतें चीजों की तौकीर बढ़ाती है नवीद। पानी जैसा भी हो जमजम नहीं होता साईं, पानी जैसा भी हो जमजम नहीं होता साईं। हम तो लहराते हुए को ही अलम मानते हैं, वो जो गिर जाए वो परचम नहीं होता साईं। खवातीन बैठी हुई हैं, घबराना नहीं है आपने बहनों। एक रदीफ मैंने यूज की है, शायद उर्दू अदब में शायद का लफ्ज हो सकता है कोई इस्तेमाल की हो किसी ने। ख्याल है न रवानी तलाक देता हूं, ख्याल है न रवानी, ख्याल है, घबरा तो नहीं गए भाई, ख्याल है न रवानी। मैं साथ देने वाला हूं यार। ख्याल है हराम कर लेना, तलाक का मतलब आप जाहिर है उस एंगल में कि ख्याल है न रवानी तलाक देता हूं, गलत है तेरी कहानी तलाक देता हूं। ख्याल है न रवानी तलाक देता हूं, गलत है तेरी कहानी तलाक देता हूं। सुना है दिन में भी खिलने लगे हैं तुझ पर फूल, सुना है दिन में भी खिलने लगे हैं तुझ पर फूल, सो तुझको रात की रानी तलाक देता हूं। सुना है दिन में भी खिलने लगे हैं तुझ पर फूल, सुना है दिन में भी खिलने लगे हैं तुझ पर फूल, सो तुझको रात की रानी तलाक देता हूं। निकल बदन से मेरी जिंदगी में आज तुझे बराए नकले मकानी तलाक देता हूं। निकल बदन से मेरी जिंदगी में आज तुझे बराए नकले मकानी तलाक देता हूं। और निकाह होने को है बूढ़ी उम्र से मेरा, निकाह होने को है, काफिया तो भी आप खुद बोले ना भाई, निकाह होने को है बूढ़ी उम्र से मेरा, सो तुझको मेरी जवानी तलाक देता। निकाह होने को है बूढ़ी उम्र से मेरा, सो तुझको मेरी जवानी तलाक देता हूं। मैं क्या करूं कि तेरे साथ अब गुजारा नहीं। नकवी साहब, राशिद, मैं क्या करूं कि तेरे साथ अब गुजारा नहीं, मैं तुझको आलम फानी तलाक देता हूं। मैं क्या करूं, मौला का कौल अगर ज़हन में है किसी के, मैं क्या करूं कि तेरे साथ अब गुजारा नहीं, मैं तुझको आलम फानी तलाक देता हूं। मैं तुझको
हाँ मैं क्या करूं कि तेरे साथ अब गुजारा नहीं, मैं तुझको आलम फानी तलाक देता हूं। मैं कुछ लिखूं तो कलम खून रोने लगता है, मैं कुछ लिखूं तो कलम खून रोने लगता है, बस आज तुझको जबानी तलाक देता हूं। मैं कुछ लिखूं तो कलम खून रोने लगता है, बस आज तुझको जबानी तलाक देता हूं। और मक्ता देखिएगा कि मैं हाशमी ज़ूमा नहीं आया कि मैं हाशमी तेरा एहसान लेने वाला नहीं, मैं हाशमी तेरा एहसान लेने वाला नहीं, तुझे फुरात के पानी तलाक देता हूं। मैं हाशमी तेरा एहसान लेने वाला नहीं, मैं हाशमी तेरा एहसान लेने वाला नहीं, तुझे फुरात के पानी तलाक देता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत आपकी भाई, आप इसको प्लीज 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 और मैं खैर को हमेशा के लिए याद करूंगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा टेस्ट चेंज करते हैं मेरा ख्याल। गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, रात चोरों की तरह ख्वाब में आया हुआ था। गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, रात चोरों की तरह ख्वाब में आया हुआ था। और गुमशुदा शख्स जिसे मैंने भुलाया हुआ था, रात चोरों की तरह ख्वाब में आया हुआ था। और रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, इस अमल ने मुझे मरने से बचाया हुआ था। रोज रोता था दरख्तों से गले लगकर मैं, इस अमल ने मुझे मरने से बचाया हुआ था। और लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, मैंने पानी में चरागों को जलाया हुआ था। लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, लोग समझे कि जमीन पर है सितारों का हजूम, मैंने पानी में चरागों को जलाया हुआ था। और मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया, मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया। जिद्दी यशकों ने बहुत शोर मचाया हुआ था, मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया, मैंने आंखों की सिफारिश पे उन्हें जाने दिया। जिद्दी यशकों ने बहुत शोर मचाया हुआ था। और ये अलग बात कि इंसान बिगड़ता ही गया, वरना कुदरत ने तो शाहकार बनाया हुआ था। ये अलग बात कि इंसान बिगड़ता ही गया, वरना कुदरत ने तो शाहकार बनाया हुआ था। और उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं, उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं। मैंने एक पेड़ जो इस दिल में लगाया हुआ था, उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं, उसकी शाखें मेरी आंखों से निकल आई हैं। मैंने एक पेड़ जो इस दिल में लगाया हुआ था, मैंने एक पेड़ जो इस दिल में लगाया हुआ था। और मैंने एक उम्र कड़ी धूप में चिल्ला काटा, तब कहीं जाके मेरी जात पे साया हुआ था। मैंने एक उम्र कड़ी धूप में चिल्ला काटा, तब कहीं जाके मेरी जात पे साया हुआ था, तब कहीं जाके मेरी जात पे साया हुआ था। इश्क का माहौल चल रहा है। वैसे बोर तो नहीं हो रहे आप? इश्क के हाथ पे बैयत करो, ताजीम करो, क्योंकि साहिब इश्क तो ये बैठे हुए ना। जान कश्मीरी साहब साहिब इश्क के तालियां हो जाए यार एक इनके लिए, ये गजल की नजर कर रहा हूं। इश्क के हाथ पे बैयत करो, ताजीम करो, जाओ ईमान से बढ़कर उसे तस्लीम करो। इश्क के हाथ पे बैयत करो,
ताजीम करो, जाओ ईमान से बढ़कर उसे तस्लीम करो। जम्मा तफरीक से आगे की कहानी है ये इश्क, जम्मा तफरीक से आगे की कहानी है ये इश्क। दश्त की शय है, इसे हिजर पे तकसीम करो। जमा तफरीक से आगे की कहानी है ये इश्क, जमा तफरीक से आगे की कहानी है ये इश्क। दश्त की शय है, इसे हिजर पे तकसीम करो। और इश्क दुर्वेश है, खुद अजर नहीं मांगेगा। इश्क दुर्वेश है, खुद अजर नहीं मांगेगा। तुम पे वाजिब है कि इस जात की तकरीम करो। तुम पे वाजिब है, इश्क दुर्वेश है, खुद अजर नहीं मांगेगा। तुम पे वाजिब है कि इस जात की तकरीम करो। और कैस के बाद कोई है तो वो मैं हूं साहिब, कैस के बाद कोई है तो वो मैं हूं साहिब। जाओ अब इश्क के आईन में तरमीम करो। कैस के बाद कोई है तो वो मैं हूं साहिब। जाओ अब इश्क के आईन में तरमीम करो। और तश्त में प्यास जुनू हिजर पड़ा है ए इश्क, तश्त में प्यास जुनू हिजर पड़ा है ए इश्क। इस तबर्रुक को मुरीदैन में तकसीम करो। तश्त में प्यास जुनू हिजर पड़ा है ए इश्क। इस तबर्रुक को मुरीदैन में तकसीम करो। इस तबर्रुक को मुरीदैन में तकसीम करो। और जब खदो खाल मिलेंगे तो समझ आऊंगा मैं, जब खदो खाल मिलेंगे तो समझ आऊंगा मैं। इसलिए चाक पे रखकर मेरी तकसीम करो। जब खदो खाल मिलेंगे तो समझ आऊंगा मैं, इसलिए चाक पे रखकर मेरी तकसीम करो। इसलिए चाक पे रखकर मेरी तकसीम करो। और ये मुनाफिक मेरे उस शाख को ले डूबेंगे, ये मुनाफिक मेरे उस शाख को ले डूबेंगे। इन मोहब्बत के गुनाहगारों की तज़मीम करो, इन मोहब्बत के गुनाहगारों की तज़मीम करो। ऐन मुमकिन है, जरा काफिया देखिएगा, शायर बैठे होंगे। ऐन मुमकिन है मेरी जात परिंदा बन जाए, ऐन मुमकिन है मेरी जात परिंदा बन जाए। बस मुझे हाथ से छूकर मेरी तनवीम करो। ऐन मुमकिन है मेरी जात परिंदा बन जाए। बस मुझे हाथ से छूकर मेरी तनवीम करो। और इश्क निकला है मोहब्बत का मुबल्लिग बनकर, इश्क निकला है मोहब्बत का मुबल्लिग बनकर। इसकी तबलीग तो लारैब है, तामीम करो। इसकी तबलीग तो लारैब है, तामीम करो। इश्क निकला है मोहब्बत का मुबल्लिग बनकर। इसकी तबलीग तो लारैब है, तामीम करो। मैं वो मैं हूं जिसे लजपाल पिया करते हैं, मैं वो मैं हूं जिसे लजपाल पिया करते हैं। इसलिए सोच समझकर मेरी तहरीम करो। मैं वो मैं हूं जिसे लजपाल पिया करते हैं, इसलिए सोच समझकर मेरी तहरीम करो। अब सरे खाक मुझे ढूंढते फिरते हो नवीद, अब सरे खाक मुझे ढूंढते फिरते हो नवीद। मैं न कहता था मेरी जात को तस्लीम करो, अब सरे खाक मुझे ढूंढते फिरते हो नवीद। मैं न कहता था मेरी जात को तस्लीम करो। और मुझे तलाश करो खुद में, महजबी मैं हूं। क्योंकि तसव्वुफ चल रहा है। मुझे तलाश करो खुद में, महजबी मैं हूं। यही कहीं मेरा दिल है, यही कहीं मैं हूं। मुझे तलाश करो खुद में, महजबी मैं हूं। यही कहीं मेरा दिल है, यही कहीं मैं हूं। तुम्हारे चेहरे को देखा है जिसने बनते हुए, तुम्हारे चेहरे को देखा है जिसने बनते हुए। नकाब उलट दे कि वो चश्मे सुरमगी मैं हूं। तुम्हारे चेहरे को देखा है जिसने बनते हुए। नकाब उलट दे कि वो चश्मे सुरमगी मैं हूं। नकाब उलट दे कि वो चश्मे सुरमगी मैं हूं।
अच्छा, नकाब उलट दे कि वो चश्मे सुरमगी मैं हूं, और ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत है। शेर देखिएगा यार, शायर बैठे हुए हैं। ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत है, कहीं कहीं यहां तुम हो, कहीं कहीं मैं हूं। ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत, ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत, ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत है, कहीं कहीं यहां तुम हो, कहीं कहीं मैं हूं। ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत है, ये खाक उड़ाता बदन मुश्तरक विरासत है, कहीं कहीं यहां तुम हो, कहीं कहीं मैं हूं। और तुम्हारे चेहरे पे रोशन है खालो खद मेरे, तुम्हारे चेहरे पे रोशन है खालो खद मेरे, तुम्हारे दोष पे ये जुल्फ़े अंबरी मैं हूं। तुम्हारे चेहरे पे रोशन है खालो खद मेरे, तुम्हारे दोष पे ये जुल्फ़े अंबरी मैं हूं। तुम्हारे, मजा तब आएगा जब काफिया साथ बोलेंगे। तुम्हारे दोष पे ये जुल्फ़े अंबरी मैं हूं, तुम्हारे दोष पे ये जुल्फ़े अंबरी मैं हूं। तुम्हारे इश्क का सतरंगा चोला पहना है, तुम्हारे इश्क का सतरंगा चोला पहना है, इसीलिए तो हुजूर इतना दिलनशी मैं हूं। तुम्हारे इश्क का सतरंगा चोला पहना है, तुम्हारे इश्क का सतरंगा चोला पहना है, इसीलिए तो हुजूर इतना दिलनशी मैं हूं। मैं इश्क हूं सो मुझे भी अता हुई है किताब, मैं इश्क हूं सो मुझे भी अता हुई है किताब, फकीरों आशिकों और मजनुओं का दी मैं हूं। मैं इश्क हूं सो मुझे भी अता हुई है किताब, फकीरों आशिकों और मजनुओं का दी मैं हूं, फकीरों आशिकों और मजनुओं का दी मैं हूं। काफिया मेरे साथ बोलिएगा अभी, फिर मजा आएगा। हासिल कलाम शेर है कि जब एक शख्स ने इनकार कर दिया मेरा, इनकार का जरा मजा लीजिएगा, जब एक शख्स ने इनकार कर दिया मेरा, तो मैंने दार पर आकर कहा नहीं मैं हूं। जब एक शख्स ने इनकार कर दिया मेरा, जब एक शख्स ने इनकार कर दिया मेरा, तो मैंने दार पर आकर कहा नहीं मैं हूं। जब एक शख्स ने इनकार कर दिया मेरा, तो मैंने दार पर आकर कहा नहीं मैं हूं। नवीद, हुस्न का मय्यार इश्क होता है, नवीद, हुस्न का मय्यार इश्क होता है। अगर ये सच है तो फिर आखिरी हंसी नवीद, हुस्न का मय्यार इश्क होता है, नवीद, हुस्न का मय्यार इश्क होता है। अगर ये सच है तो फिर आखिरी हंसी मैं। जब एक शख्स ने इनकार कर दिया मेरा, तो मैंने दार पर आकर कहा नहीं मैं। मुस्तरिब मैं हूं, रदीफ आ गई, अभी तुम हो रदीफा। मुस्तरिब खाक हूं मैं, यहां पे तस्लीम है सारा कुछ, यहां पे तस्लीम, सब कुछ अल्लाह है, सब कुछ मुर्शिद है, सब कुछ इश्क है। मुस्तरिब खाक हूं मैं, नूर का पैकर तुम हो। अली साहब, मुस्तरिब खाक हूं मैं, नूर का पैकर तुम हो। जिस्म मेरा है मगर तुम है। मुस्तरिब खाक हूं मैं, नूर का पैकर तुम हो। जिस्म मेरा है मगर जिस्म के अंदर तुम हो, यानी तुम पर ही मोहब्बत के सहीफे उतरे, यानी तुम पर ही मोहब्बत के सहीफे उतरे। मजहब इश्क के अकलौते पैगंबर तुम हो। मजहब इश्क के अकलौते पैगंबर तुम हो। दीने उशाक पे कायम हूं, यही मसलक है।
दीन उशाक पे कायम हूं, यही मसलक है। मेरा ईमान है सहरा के कलंदर तुम हो। जनाब इश्क ज़हन में रखे ना, इश्क को कह रहा हूं। मेरा ईमान है सहरा के कलंदर तुम हो। और क्या चाहिए इस अहद मुनाफिक से मुझे, और क्या चाहिए इस अहद मुनाफिक से मुझे, बस यही काफी है मुर्शद मेरे सर पर तुम हो। और क्या चाहिए इस अहद मुनाफिक से मुझे, बस यही काफी है मुर्शिद मेरे सर पर तुम हो। हम हैं सादात मोहब्बत, हम हैं सादात मोहब्बत मगर है खाक नशी। हम हैं सादात मोहब्बत मगर है खाक नशी, मुल्क के उशाक के बेताज सिकंदर तुम हो। हम हैं सादात मोहब्बत मगर है खाक नशी, मुल्क के उशाक के बेताज सिकंदर तुम हो। मेरी आंखों की तो हद देखना है, देखता हूं। मेरी आंखों की तो हद देखना है, देखता हूं। उससे आगे मेरी बीनाई के राहबर तुम हो। उससे मेरी आंखों की तो हद देखना है, देखता हूं। मेरी आंखों की तो हद देखना है, देखता हूं। उससे आगे मेरी बीनाई के राहबर तुम हो। हम तुम्हें जात में महदूद नहीं कर सकते, हम तुम्हें जात में महदूद नहीं कर सकते। हजरत इश्क दो आलम के बराबर तुम हो। हम तुम्हें जात में महदूद नहीं कर सकते, हजरत इश्क दो आलम के बराबर तुम हो। बंद आंखों से तुम्हें देख रही है दुनिया, बंद आंखों से तुम्हें देख रही है दुनिया। मैं तो एक मख्फी खजाना हूं, उजागर तुम हो। बंद आंखों से तुम्हें देख रही है दुनिया, बंद आंखों से तुम्हें देख रही है दुनिया। मैं तो एक मख्फी खजाना हूं, उजागर तुम हो। और शेर देखिएगा, अगर अभी भी मजा ना आया शेर का, कि दिल के सहराओं में रहते हो रसूलों की तरह, दिल के सहराओं में रहते हो रसूलों की तरह, फिर भी दुनिया तुम्हें कहती है कि बेघर तुम हो। दिल के सहराओं में रहते हो रसूलों की तरह, दिल के सहराओं में रहते हो रसूलों की तरह, फिर भी दुनिया तुम्हें कहती है कि बेघर तुम हो। फिर भी दुनिया तुम्हें कहती है कि बेघर तुम हो। और हजरत इश्क मुझे ख्वाब में मिलने आए, हजरत इश्क मुझे ख्वाब में मिलने आए, इसका मतलब है कि अब मेरा मुकद्दर तुम हो। हजरत इश्क मुझे ख्वाब में मिलने आए, इसका मतलब है कि अब मेरा मुकद्दर तुम हो। और हाशमी दश्त में रूहों का ये सौदा कैसा हो चुका एक दफा। हाशमी दश्त में रूहों का ये सौदा कैसा, साहिब इश्क नहीं हो न 72 तुम हो। हाशमी दश्त में रूहों का ये सौदा कैसा, हाशमी दश्त में रूहों का ये सौदा कैसा, साहिब इश्क नहीं हो न 72 तुम हो। दिल के सहराओं में रहते हो रसूलों की तरह, फिर भी दुनिया तुम्हें कहती है कि बेघर। आपने नवीद हैदर हाशमी को सुना। मैंने शुरू में कुछ बातें की थी और मेरी बातें सच साबित हुई हैं। मुझे एकदम तालियां बचा कर बता दें कि आपको नवीद हैदर हाशमी कैसा लगा। इनकी शायरी में मैंने कहा था जो है ना, जिद्दत निगाह, नादरा कारी, जो लफ्ज़ अमूमन शायर छोड़ जाते हैं या जो सामने छोटे वाक़यात होते हैं, हर छोटे वाक़े के अंदर एक बड़ा वाक़या मौजूद होता है। शायर का यही काम होता है कुछ छोटे वाक़े के सामने रखकर बड़ा वाक़या तलाश करें। और इसमें मेरे ख्याल में जितना
यद तूला नवीद हैदर हाशमी रखता है, शायद ही कोई रखता हो। तसव्वुफ तो इसमें है, मुझे इस वक्त तसव्वुफ आप याद करा दिया। हैदर दहलवी का एक शेर है, वो थोड़ा सा मशहूर और तरह हो गया। असल शेर यूं है, इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा, यकसा देखे यकसा, वहाँ यकसर, वहाँ तो यकसर है, मशहूर ये हो गया हुआ। इश्क की चोट तो पड़ती है दिलों पर यकसा, ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। ये ज़र्फ का फर्क है जिसका इजहार नवीद हैदर हाशमी ने किया है। तो ये जिसके तलमीहाती इजहार, एक लफ्ज़ जो हम मुमकिन हो शेर भी ना उस पर कहना पसंद करें, इसने वो पहलू तलाश किए हैं, वो गोहरे नायाब तलाश किए हैं उन लफ्ज़ों में कि वो ना सिर्फ ये अमर हुआ, उसके शेर भी सारे अमर हो गए हैं। यही हाल मैंने कोयटे में भी देखा जब आदमी शेर पढ़ने आता था। सुभान अल्लाह, जिस तरह लोग दाद देते थे, दाद तो मजबूर देते हैं और रास्ते बंद हो जाते हैं, तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर दाद तो ज़रूरी हो जाती है। मेरा भाई है सुलेमान खोखर साहब बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़े मुकर्रर हैं, बहुत बड़े मुकर्रर हैं, ये बड़े हौसले वाले जिंदा दिल आदमी हैं। तो मैं अब वक्त भी हमारे पास कम रह गया है, तो अब मैं जिस शायर को बुलाने वाला हूँ उनका ताल्लुक़ सियालकोट से है। वो मज़ाह में बड़ी बड़ी गहरी दूर की चीज़ें लाते हैं, कोड़ी नहीं मैं कह रहा, दूर की चीज़ें लाते हैं और महफिल को किश्ते ज़ाफ़रान बना देते हैं। ये मैं इनकी 3 किताबें पहले जिक्र कर चुका हूँ, 3 किताबें छप चुकी हैं। तो ये इंग्लिश में भी बड़ी मुहारत रखते हैं, ये साहिब मुतालिया हैं। मैंने एक दफ़ा इनका इंटरव्यू किया तो मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, इंटरव्यू किया चैनल पे तो मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, लेकिन इससे पहले मेरी ख़ास शायर सदर महफिल को बुलाने से पहले मैं परवेज़ अहमद खां उठी से इल्तिमास को चंद फ़िक्रे कहें आज के मुशायरे के बारे में। सामईन, मैं जान कश्मीरी साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दावत पर मैं यहाँ हाज़िर खिदमत हुआ। मैं शायर तो नहीं हूँ, लेकिन छोटा मोटा राइटर ज़रूर हूँ। आज शायद ज़िंदगी में पहली बार किसी मुशायरे में शिरकत की है, तो शायर हजरात की शायरी सुनकर दिल महसूस हुआ। ख़ास तौर पर मेहमान ख़ुसूसी जनाब नवीद हैदर हाशमी साहब का कलाम सुनकर दिल को सुकून भी मिला, चाहत भी मिली और प्यार भी मिला। मैं और मेरे इंतहाई करीबी दोस्त मोहम्मद सुलेमान खोखर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, वो भी आपसे चंद अल्फाज कहेंगे। बेहतरीन मुकर्रर हैं और चंद बातें इनकी भी सुन लें। 2 मिनट की तशरीफ लाइए। सुनो खोखर साहब, सिर्फ 2 मिनट 10 मिनट हैं, बाकी 8 मिनट वो मोअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी जनाब सदर, वक्त बहुत कम है। मैं शायर तो नहीं हूँ, सामे हूँ। मुझे आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब शहजाद हाशमी साहब की शायरी सुनकर बड़ा मज़ा आया। मज़मून बहुत अच्छे बांधे उन्होंने, वो तो और शायर भी बांधते हैं। काफिया और रदीफ का बहुत ख्याल रखा, वो तो और शायर भी रखते हैं। नए नए मज़ामीन वो सामने लेके आए और शायर भी लेके आते हैं। मुझे मुतासर क्यों किया उन्होंने? बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ जो है वो जिगरदारों के कबीले से रहा है। मैंने हबीब जारब के साथ
मुख्तसर अर्ज करता हूँ, बाकी लोगों को छोड़ दें। कोई सदर पाकिस्तान बना, कोई वज़ीर आला बना, ये सब हमारी जमात तहरीक इस्तक़लाल में थे। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी था। बात मुख्तसर कर, मैंने 6 महीने हबीब जारब के साथ सेंट्रल जेल साहिवाल में मुशक्क़त की है। इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। उससे ज़्यादा जिगरदार आदमी मैंने नहीं देखा, बखुदा नहीं देखा। लोग कहते हैं कि पबलू नरूदा था, आप पढ़ लें उसको। पबलू नरूदा हबीब जारब के बराबर नहीं था, लेकिन चूंकि उसको इंग्लिश राइटर मुयसर आ गए और वो आलमगीर हो गया, और जारब को कोई इंग्लिश का राइटर मुयसर नहीं आया, वो पबलू नरूदा नहीं बन सका। मैं जिगरदार कबीले का आदमी हूँ, जिगरदार बाप का बेटा हूँ, जिगरदार शायरी को पसंद करता हूँ। और नवीर हैदर शराजी साहब ने जुर्रत, बहादुरी, दलेरी, दिलदारी, जिगरदारी की जो शायरी पेश की, वो यकीनन मेरे लिए बहुत तमानियत का बायस थी। बहुत मेहरबानी। नास वली साहब से इल्तमास गुजार हूँ कि वो आए, आज का सदर हैं, अपना क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जान कश्मीरी साहब का, असगर पहलवान साहब का, रहमानी न्यूज़ का शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया इतना खूबसूरत कलाम सुनने का, और ख़ास तौर पे जनाब नवीद हैदर हाशमी साहब को सुनने का जो मौका मिला। और मेरे वैसे भी टाइम थोड़ा है, लेकिन मैं अपने सदारती इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए अगर ये कहूँ कि नवीद साहब के बाद मुशायरा ख़त्म हो गया है, ये आप ज़्यादती कर रहे हैं कि और अच्छा सुना देने। तो मैं समझता हूँ कि अगर नवीद साहब के बाद अगर 10 लोग 15 लोग भी और भी होते, तो मेरा मुझसे अगर पूछा जाता तो वो मुशायरा नवीद साहब पे जो है वो ख़त्म हो गया, और उन्होंने कोई ऐसी जहत जो है वो नहीं छोड़ी कि जिस पे कोई बात की जा सके। हम नसरी सूरत में और अली बात करें तो उन्होंने शायरी में सारे पहलू जो है वो बयान कर दिए हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, और दुआ गो हैं कि इनको बार बार सुनने का हमें मौका मिले, और इनके जो है वो शायरी ने बेहद मुतासर किया। आप यकीन करें कि इससे पहले शायरी से इतने मुतासर नहीं थे जितने आज। ठीक है, मैं चूँकि मज़ाह लिखता हूँ तो मैंने शायरी को भी जो है वो मज़ाह ही समझा था, लेकिन आज संजीदा हो गया हूँ शायरी। आज मैं संजीदा हो गया हूँ शायरी में कि कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हजूर शेर हैं कि सरे फर्श भी सरे अर्श भी रहा सर बुलंद हुसैन है। सरे फर्श भी सरे अर्श भी रहा सर बुलंद हुसैन है। सरे करबला जो था सर बकफ वही फतह मंद हुसैन है। सरे करबला जो था सर बकफ वही फतह मंद हुसैन है। और जिसे मुर्तजा सा पिदर मिला, जिसे फातिमा सी है माँ मिली। जिसे मुर्तजा सा पिदर मिला, जिसे फातिमा सी है माँ मिली। जिसे मुस्तफ़ा ने कहा पिसर ये वो अर्जमंद हुसैन है। जिसे मुस्तफ़ा ने कहा पिसर वो ये अर्जमंद हुसैन है। और मुझे फिक्र फरदा हो किस लिए गमे करबला की यमा में हूँ। मुझे फिक्र फरदा हो किस लिए, मुझे फिक्र फरदा हो किस लिए गमे करबला की यमा में हूँ। मैं तो मातमी हूँ हुसैन का मेरा दर्दमंद हुसैन है। मैं तो मातमी हूँ हुसैन का मेरा दर्दमंद हुसैन है। और किसी और दर पे गया नहीं कभी लेके मैं ये गिरफ्ता दिल। किसी और दर पे गया नहीं कभी लेके मैं ये गिरफ्ता दिल। मेरा पीर भी है हुसैन ही मेरा फिक्रमंद हुसैन है। मेरा पीर भी है हुसैन ही मेरा फिक्रमंद हुसैन है।
और रहे हक पे आके बता दिया ये भी हुर ने सारे जहान को। रहे हक पे आके बता दिया ये भी हुर ने सारे जहान को। जिसे राह हक की तलाश है उसे ही पसंद हुसैन। जिसे राह हक की तलाश है उसे ही पसंद हुसैन है। सरे फर्श भी सरे अर्श भी रहा सर बुलंद हुसैन है। तो जी के तन्हा गजल दे चंद शेर जी के तन्हा मिलो कभी तो तन्हाइयों के बीच। तन्हा मिलो कभी तो तन्हाइयों के बीच। कुछ पल हमें भी बख्शो रानाइयों के बीच। और जाने वो कैसा गम था दिल में लिए हुए। एक शख्स रो रहा था शहनाइयों के बीच। एक शख्स रो रहा था शहनाइयों के बीच। और ज्यादा संजीदा पढ़न दा कायल नहीं। जी एक नज़म में छोटी गजल बराए फरोख्त। हाँ वो फेसबुक तो भी काफी ये लेकिन फेसबुक का होंगे कि वो पोटा मारो तो उत्ते चार छड्डो पूरी सुननी है तो नहीं इतने जरा मजबूरी आती है कि सारी सुननी पैंदी। अच्छा जी किताबा ना है जी। पहली किताब 2007 आई ही कचीचियां। हाँ दूसरी आई सी चुगलियां ते तीसरी है करतूतां। ठीक है कि वड्डे वड्डे लफ्जां दे टोटे छोटे करके ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਧਾਰ ਕੇ ਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਰ ਕੇ ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਗਜ਼ਲ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਕਾਫੀਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਦੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਕਾਫੀਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਰਦੀਫ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। मेरे नाल गल करे जिन्हों तकलीफ है। तो मीर दिया गजलों च एक भी नहीं जिंज दी गालब होरां कोलों भी नहीं लिखी गई इंज दी। ते इहदे अगे मुक जांदा जोश दा भी जोश है। इहदे अगे मुक जांदा जोश दा भी जोश है। सौदा दे कलाम दा भी उड़ जांदा होश है। ते जौन दियां सब तरकीबां नूं परो के वरते तलाजमे में हंझुआं च धो के ते हर एक मिसरे औजान दी वारंटी है। सौद दी तसल्ला है ते बहर दी गारंटी है। हर एक मिसरे आजान दी वारंटी है। सौद दी तसल्ला है ते बहर दी गारंटी है। ते फैज दी बंदिशां फराज दी जमीन है। फोन कॉल करे जिन्नू मेरे ते यकीन है। ते नगदां च मिलेगी जी पल दा उधार नहीं। नगदां च मिलेगी जी पल दा उधार नहीं। राबता ना करे चंगा जिस दा विहार नहीं। ते इको गल करांगा पठाना वाला रेट नहीं। फिक्स प्राइस होनी है इस ते डिबेट नहीं। इको गल करांगा पठाना वाला रेट नहीं। फिक्स प्राइस होनी है इस ते डिबेट नहीं। ते 5 शेरां दा जी मुल 530 जे। 5 शेरां दा जी मुल 530 जे। 7 दा जे 600 ते मकता फ्री जे। 5 शेरां दा जी मुल 530 जे। 7 दा जे 600 ते मकता फ्री जे। ते खोरे केड़ी गल तुसा चुप जाइए वट लई दसिया जो मुल केड़ी खट्टी है मैं खट लई। ते चोरी वाला दाग भी ना मथे उत्ते लगेगा। मकते च ना तुहाडा टिक्के वांगू सजेगा। ते मेरा एक कलाम मेरे कोल बैठ के पढ़ियो सामने बिठा के सिदारता भी करियो। मेरा ही कलाम मेरे कोल बैठ के पढ़ियो सामने बिठा के सिदारता भी करियो। ते नोट करो फोन रहेगी गल दुआ अंदर 033488 033488 नंबर सही है मेरा। तो जी एक नज़म जान साहब ने चुके फोन ते भी क्या सी कि लावारस कुत्ता जी। लावारस कुत्ता जी वो शाह जी मेरा एक अदारा है ते वो रोड दे उत्ते ही है। तो सुबह सुबह आया तो कुत्ता मरिया सी गेट अगे। TMO यार दोस्त उन्होंने फोन किया। मैं कहा यार कुत्ता कुछ काट। वो गुस्सा कर गया। उन्हें कहा कि मैं एडा वड्डा अफसर हाँ तो तू की समझना मैं कुत्ते चुकन वाला। ठीक है मैं चलो ठीक है जी। वो बाद कोई और बंदा लभा उन्होंने स्वाइस भी कराई दफ्तर बैठा नज़म कही जी कि बुआ के साढ़े एक कुत्ता मोया होया सी। पता नहीं जी वो हादसा की होया सी। TMO नूं उस वेले फोन सी मिलाया। मैं किस्सा सारा कुत्ते दी सी लाश दा सुनाया। मैं तो मिन्नतां मैं कीतियां कोई बंदा भजवा दिओ घर साडे अग्गों मोया कुत्ता चकवा दिओ। तो सुन के तो गल मेरी टुट के पै गया। गुस्से विच खौरे मैनूं किन्ना कुछ कह गया।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਆਪ ਕਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਬ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਖਰਾਬ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ। ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਏ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੱਬਣੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਟੀਕ ਏ, ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਬ ਸਕਣਾ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ख्याल है इजाजत टाइम हो गया हूँ। अच्छा हाँ जी, राम काल जी के अद्धी राती फोन मेरे दी घंटी सी जद खड़की, काल आ जाती है नकवी साहब अक्सर आ जाती है तुहानू ते अद्धी राती फोन मेरे दी घंटी सी जद खड़की, सुन के उबड़वाए उठिया अख मेरी सी फड़की, ते हौली जिन्नी हैलो कीता मूंह सी विच रजाई, हौली जिन्नी हैलो कीता मूंह सी विच रजाई, 14 तबक सी रोशन होए आवाज जनाना आई। हाँ 14 तबक सी रोशन होए आवाज जनाना आई, ते कट सराणे थल्लियों हैंड फ्री मैं छेती लाई, फिर भी जिन्नी घट सकती सी ओदी साउंड घटाई, फिर भी जिन्नी घट सकती सी ओदी साउंड घटाई, ते आखन लगी जानू जी मैं बोल रही हाँ शीजा, आखन लगी जानू जी मैं बोल रही हाँ शीजा, जे आखो ते चलिए कल मैकडोनल्ड खावन पिज़्ज़ा, जे आखो ते चलिए कल मैकडोनल्ड खावन पिज़्ज़ा, ते प्यार भरी आवाज जदों रस कन्ना दे विच घोले, उत्तों जानू जानू कह के मेरे नाल ओ बोले, ते ओ बोले ते मैं भी अगों जी जी करदा जावां, ओ बोले ते मैं भी अगों जी जी करदा जावां, इंज लग्या सी विच रजाई पुंगर पईयां चावां, ते की दसां फिर उसे राती की अनहोनी होई, रब करे इंज मेरे वांगू फसे होर ना कोई, ते मेरी पहरेदार भी थोड़ी दूर सी सुती हुई, मेरी पहरेदार भी थोड़ी दूर सी सुती हुई, मेरे नाल सी वो भी इसे बैल ते उठी हुई, ते दूजे पासे मुंह सी ओदा कन्न साडे वल्ले, इधर मैं ते शीजा दोवें ही फोन ते हो गए झल्ले, ते इन्ने दे विच दूजे कंन ते चंड सी मेरे खड़की, बेगम उठ के कमरे दे विच बिजली वांगू कड़की, ते झट मोबाइल सी खो के ओने कीता अन स्पीकर, हक्का बक्का सोच रहा सा जान छड़ावा कीकर, ते लखां शुक्र खुदा दा जिन्ने मेरी पत बचाई, बेगम नूं ये साबत होया रांग काल सी आई, ते शीजा फोन ते कहंदी रह गई लव यू काशिफ, ओ काशिफ दे चक्कर विच सी मैं सा अगे आसफ। बहुत मेहरबानी। ते जी एक गजल है कि ऐन ते नुक्ता पल्लियों पा के, ऐन ते नुक्ता पल्लियों पा के गैन बनाना छड्डो, ऐन ते नुक्ता पल्लियों पा के गैन बनाना छड्डो, वो गैन तू एवं ही नुक्ता ला के ऐन बनाना छड्डो, ते जिहदी जिन्नी गल हुंदी है ओदी दसो ओनी, जिहदी जिन्नी गल हुंदी है ओदी दसो ओनी, निक्की जिन्नी गल दा यार गलैन बनाना छड्डो, ते कुल जवानी इश्क मशूकी जिस दे नाल कीती, कुल जवानी इश्क मशूकी जिस दे नाल कीती, फैंटी खा के उस कुड़ी नूं भैन बनाना छड्डो, फैंटी खा के उस कुड़ी नूं भैन बनाना छड्डो, ते विग दे हेठां टिंड लुका के पिछली उमरे यारो, विग दे हेठां टिंड लुका के पिछली उमरे यारो, सस्सी लैला सोहनी नूं शौदैन बनाना छड्डो, सस्सी लैला सोहनी नूं शौदैन बनाना छड्डो, ते मेकअप कीता चेहरा गोरा हथों पैरों काली, मेकअप कीता चेहरा गोरा हथों पैरों काली, अब वोटी डब खड़बी करके डैन बनाना छड्डो, वोटी डब खड़बी करके डैन बनाना छड्डो, ते पानी पीता हुक्के दा जे 100 गंढा भी खादा, 100 लित्र खावन वास्ते लैन बनाना छड्डो, 100 लित्र खावन वास्ते लैन बनाना छड्डो, ते हासे खुशियां वंडो आसफ इस धरती ते रह के,
मार के बेतकसीरे बंदे वैन बनाना छड्डो, मार के बेतकसीरे बंदे वैन बनाना छड्डो। बहुत मेहरबानी जी। रब्बना गफिर ली वली वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को और तमाम मोमिनीन को जो इस दुनिया से चले गए उनकी मग़फ़िरत कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। शहर अपने इख्तिताम तक पहुंचा।